गुजरे, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि इस अकेले कोरोना ने, जिसके अंदर जान नहीं है कुछ भी, उसने इंसान को इंसान बना दिया और पूरी दुनिया को पॉल्यूशन, रेडिएशन या वाटर पॉल्यूशन, इन सबको सुधार के रख दिया। लोग कहते हैं कि 100 साल के अंदर जो हमने आज तक नहीं देखा, कुछ आज की पीढ़ी बोलती है कि हमने तो पूरी जिंदगी ये सब नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। पानी इतना साफ मिल रहा है, आसमान के तारे देखने को मिल रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं है, बाहर निकलते हैं तो साफ हवा मिलती है, हॉस्पिटल से मरीज गायब हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स के लोग गायब हो चुके हैं और अभी भी स्वस्थ हैं। तो मैं इसको तो पॉजिटिव मान के चलता हूं। कम से कम एक नेगेटिव चीज ने हमें पॉजिटिव बना दिया, राइट। तो आगे शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूं अपने आप को। आप लोग मेरा जो सारांश है ना, जो मेन जो टॉपिक है समझ जाएंगे। एक बार एक बाज जो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता था, बहुत ऊंचाई तक उड़ता था, तो कुछ बतख, आप लोग जानते होंगे, कुछ बतख के झुंड ने देखा कि वो बाज है, वो भी हमारे तरह पक्षी है, उसके भी पंख है, हमारे भी पंख है, उसके भी पैर है, हमारे भी पैर है, उसकी भी चोंच है, हमारी भी चोंच है, लेकिन ये तो बहुत बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। वो सारी बतख उस बाज के आने के बाद उसके साथ बैठ के बात करते हैं, उसे दोस्ती बनाते हैं, और उसको दोस्ती बनाते बनाते एक दिन कहते हैं, बाज भाई, हमें भी आपकी तरह उड़ना है, हमें भी आपकी तरह उड़ना है, और हम नीचे जमीन पे बैठे बैठे आपको उड़ते हैं ना, उड़ता हुआ देखते हैं, तो दिल की ख्वाहिश होती है कि काश हम भी आपकी तरह उड़े, तो क्या हमें आप सिखाओगे? तो बाज ने कहा, बिल्कुल भाई, अगर मेरे सिखाने से आप भी उड़ान भर सकते हो, उड़ सकते हो, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो कहता, कैसे सीखे? तो बाज कहता है कि ठीक है, एक काम करना, कल वो जो सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं ना, वहां पहाड़ी पे आ जाना, और डेली ट्रेनिंग होगी, 1 महीने तक ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, लेकिन उस ट्रेनिंग में वही लोग आना जिनको वाकई सीखना है, राइट। तो सभी लोग आपस में बात करके बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। पहले तो 2-4 लोगों ने देखा कि वो लोग सीखने के जा रहे हैं, तो बाकी बतख भी बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें भी सीखना है, हमें भी चलना है। सारी बतख ने आपस में प्लानिंग बनाई और चले गए। सुबह सुबह का टाइमिंग था कि 5 बजे हम चलेंगे वहां पर। तो जो लोग 7-8 बजे उठते थे, वो, दोस्तों एक सेकंड ना, एक कॉल आ रही है, मैं उसको माफ करता हूँ जरा। तो सर ने पहला सेशन बताना चालू कर दिया है। सबसे पहले समय की उपयोगिता, बहुत ही शानदार मोड पर सर ने ले जाके रोका है अभी, कि सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन समय। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। तो सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि चलते हैं, ठीक 5 बजे बाज ने भी समय बहुत चुना कि देखते हैं कि 5 बजे कौन जाग के आता है। तो 5 बजे वाकई वो सारे लोग जाग चुके थे, पहाड़ियों के ऊपर तक पहुंचे, और ऊपर पहुंचने के बाद बाज ने सबको उड़ने के लिए पंख कैसे खोलने हैं, पंजे कैसे रखने हैं, सर कैसे रखना है, उड़ना कैसे है, पहले छोटी छोटी पहाड़ियों से, ताकि चोट ना लगे, छोटी छोटी पहाड़ियों से उड़ना सिखाया। सबको नंबर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 50 बतख थी, 50 बतख को एक एक करके बोलते, एक नंबर इधर आओ, यहां से पंख उठाओ और उछल के नीचे आओ। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियों से उड़ना सिखाया, और जब सीखना शुरू हो गया तो फिर और ऊंची पहाड़ी, फिर और ऊंची पहाड़ी, करते करते 1 महीने में बतख बिल्कुल सीख चुके थे उड़ना। बहुत ही इम्पॉसिबल काम था, लेकिन उड़ना सीख चुके थे, राइट। अब आखिरी दिन बाज ने कहा, देखो आप लोग उड़ना सीख चुके हो, तो आज मैं फाइनल डे आप लोग का टेस्ट लेना चाहता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी। तो उसने एक एक करके बोला, 1 नंबर बता किधर आओ, उसको ऊंचाई पे भेज दिया, और क्या, उड़ के दिखाओ। 1 नंबर बतख आती है, ऊंचाई पे कूदती है, और जैसे कूदती है वैसे पंख फैलाती है, जैसे बाज ने सिखाया था वैसे बाज के अकॉर्डिंग वो पंख फैला के उड़ते 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 नीचे तक चली आती है, उस पहाड़ी के दूसरी पहाड़ी के ऊपर में। दूसरे नंबर को बुलाते हैं, वो भी ऐसे उड़ते 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 दूसरी पहाड़ी पे उड़ जाते हैं।
जो बतख थी वो परफेक्ट उड़ने लगी थी और ऊंचाइयों तक उड़ने लग गई थी, इतने परफेक्ट सीख चुके थे वो उड़ते और ऊंचाइयों तक बाज की तरह उड़ते और वापस पहाड़ी पे आ जाते थे। तो बाजने का देखो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है और मैंने आपको बकायदा सर्टिफिकेट भी दे दिया है। सबको सर्टिफिकेट लिख कर देते हैं कि यू आर परफेक्ट, सबको परफेक्शन का सर्टिफिकेट दे देते हैं और सबके गले में लटका देता है। बतख के 1 नंबर 2 नंबर 50 नंबर सभी बतख के गले में परफेक्शन का सर्टिफिकेट गले में डाल के उनको सम्मानित करके बाद बोलता है जाओ अब मैंने आपको फ्री कर दिया, अब आप मेरी तरह एज अ बतख होने के बावजूद भी आप मेरी तरह उड़ सकते हो। सारी बतख खुश थी और जो सारी बतख जो टॉप पे पहाड़िया पर थी, बाज ने सबको फ्री कर दिया, अब आप जाओ और अपनी उड़ान भरो। तो दोस्तों 50 की 50 बतख गले में सर्टिफिकेट लेकर टुक 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 उतरते चलते चलते पहाड़ियों से उतरते 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 जमीन पर आ जाती हैं। कहानी का मोरल समझा आप लोगों ने? ऋषि जी आज मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, आज मैं किसी भी एक इंसान से मैं बात करूंगा। डैनिस जी, कहानी का जो मोरल है समझ में आया आप लोगों को? आपको ये सर प्लीज नेटवर्क में आइए डैनिस जी, नेटवर्क में अगर आइए। सीखने को रेडी हो तो एवरीथिंग इज मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी डैनिस जी, सर, अगर सीखने की इच्छा हो तो दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ सीखा जाता है और कुछ सिखाने वाला का ग्रुप भी अगर बेस हो तो इससे आराम से सीख पाएंगे हर एक चीज। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं इसका मोरल मैं ही समझाता हूँ। बतख मतलब न्यू गेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले न्यू पर्संस को शौक आया कि जुनून आया कि मैं भी जो अच्छे लीडर होते हैं ना लाइक सुजीत खान जैसे या सुमित बत्रा जी जैसे, मुझे इनकी तरह भी 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे भी 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, ये सोच ली और हम एक नॉर्मल बतख हम लोग थे, हमें भी उड़ने की ख्वाहिश आई। तो वहां पर डॉक्टर अक्षयलाल मौर्य जी, सुजीत जी, मैं हो गया, ऋषि भाई हो गए, ये बाकी लोगों ने एक प्लानिंग की, ठीक है हम आपको सिखाएंगे। उन सारी बतख को बकायदा 1 महीने तक सिखाया और सिखाने के उड़ना भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन बतख ने अपनी हैबिट चेंज नहीं की। अरे उड़ना सिखा दिया था, आप सबसे अच्छे उड़ान भरने वाले बन चुके थे, लेकिन सर्टिफिकेट मिलते ही, परफेक्शन का सर्टिफिकेट मिलते ही उस पहाड़ी से उड़ के नीचे नहीं आए, बल्कि वही पुरानी वाली आदत टुक 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 अपने पैरों पे नीचे चलते चलते कई घंटों के बाद नीचे आए। ये नहीं कि अगर उड़ना सीख चुके थे तो उड़ के नीचे पहुंच जाओ। हम सीखते बहुत कुछ हैं, उड़ना भी सीख गए, प्लान लेना भी सीख गए, प्रोडक्ट की जानकारी भी सीख गए, किसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए वो भी सीख गए, हम सब कुछ सीख से चले जा रहे हैं। हमें सिखाने के लिए वाइब्रेंट बीवा, सुमित बत्रा जी या बाकी जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, सब कुछ बहुत कुछ सिखाने की प्लानिंग करके सिखा भी दिया, लेकिन हम उड़ के नीचे नहीं उतर रहे हैं। हम वही अपनी पुरानी हैबिट में टुक 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 करके नीचे उतर के चले आ रहे हैं, हमने अपनी हैबिट चेंज नहीं की। और फिर हम बोलते हैं सर प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सर प्रोडक्ट नहीं कोई लेता है, सर दिन भर में 100 प्लान, आपको नहीं पता दिन भर में 100 प्लान देता हूँ, इतनी कॉलिंग करता हूँ, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे लोग, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो 500 लोगों को मैंने व्हाट्सएप किया है। मैं पूछता हूँ कितने लोग आए, कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया, सर कोई रिप्लाई नहीं आता है। राइट? अनीशा जैन जी कुछ कहना चाहती हैं शायद। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अपलाइंस हैं उन्होंने हमें जितना सिखाना था सिखा दिया, पर अनीशा जी कुछ नेटवर्क भी कर रहे जगह हमें अपनी अनीशा जी नेटवर्क इंटेलिजेंस का नहीं आ भी रहा आपका। इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि सब कुछ। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी अनीशा जी। हेलो, अब आप
अपलायंस हैं उन्होंने जितना अच्छा था उतना हमें समझा दिया, पर कहीं ना कहीं हमें भी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है। उस Yes. प्रोडक्ट को अगर हमें आगे सेल करना है तो वो थोड़ा अपना दिमाग भी देखना है, सिचुएशंस देखनी है, सामने जो बैठा है उसको भी समझना है। अगर हम सेम एज इट इज, उन्होंने बोला इसको ऐसे सर्व करना है, अगर हम वैसे ही सर्व करने वाले लग जाएंगे सामने, और अगर सामने वाला ऐसा है ही नहीं, उसको अलग तरीके से सर्विंग करनी है, तो हमें ये दिमाग लगाना है। हमको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है, अब उसको यूज कैसे करना है, सामने वाले के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, ये हमको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैंने कोरोना का एक जूम, एक लार्ज मैंने पिक डाली हुई है। आप कभी से कोरोना के कभी इसको गौर से देखेंगे तो ये भी नेटवर्क बना रहा है। ये भी मेन आदमी अपनी लेफ्ट और अपनी राइट रेडी कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग वायरस बनाने के लिए। Yes. जब एक वायरस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकता है किसी को मारने के लिए, तो क्या हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बना सकते किसी को जिंदा करने के लिए? बिल्कुल सर। राइट? यस सर। वो कैसे होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से। अब पॉजिटिव थिंकिंग आती कहां से है? मैं बहुत से लोगों को पूछता हूं, भाई ये पॉजिटिव थिंकिंग आती कहां से है? नेगेटिव तो समझ में आता है कि लोग बोलते हैं कि वो मेरे पापा जी ने मना कर दिया, मेरी वाइफ ने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे बच्चों ने मना कर दिया, मेरे उन्होंने मना कर दिया, या मार्केट वालों ने मना कर दिया, जो इस काम को करते थे उन्होंने मना कर दिया। नेगेटिव तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बट पॉजिटिव लोग क्यों नहीं दिखा देते? ये कहां से आते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग कहां से आती है? दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ और नेगेटिव थिंकिंग दोनों ही आपके दिमाग से ही आती है। राइट? मैं आगे बढ़ने से पहले आज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों की एक बहुत बड़ी पावर होती है। नेगेटिव की भी पावर अपनी होती है और पॉजिटिव की भी अपनी एक बहुत बड़ी पावर होती है। दोनों के भाई होते हैं, पॉजिटिव वाले के भी भाई होते हैं और नेगेटिव वाले के भी भाई होते हैं। राइट? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, राम और रावण। राम और रावण एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। राम और रावण रामायण में भाई कहानी है, लेकिन मैं मानता हूं कि कहानी बहुत सच्चाई में है, कुछ सिखा के जाती है। राम और रावण में जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद में जब राम रावण को मार देता है, तो मारने के बाद जब रावण आखिरी सांस ले रहे होते हैं, तो राम ने अपने लक्ष्मण को बोला, भाई देख, जो सामने है ना रावण, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, वो आखिरी वक्त में उनसे कुछ ज्ञान ले लो। नेगेटिव इंसान से जाकर कुछ पॉजिटिव ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण ने बोला, क्या भैया आप भी फालतू में? पॉजिटिव इंसान बोल रहा अपने पॉजिटिव भाई से कि क्या भैया आप भी फालतू में क्या बात कर रहे हो? जिन्होंने सीता माँ को हरण कर लिया, इतने सारे तकलीफ दिए, इतनी चीजें वो किए, और आप बोलो उनसे जाके ज्ञान ले लो, एक नेगेटिव इंसान से क्या ले लो? तो राम ने बोला कि मैं आपको कह रहा हूं भाई, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जाके उनके पास जाओ, उनसे कुछ ज्ञान ले लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा, क्योंकि वो जाते जाते वो ज्ञान लेकर चले जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, जाके ज्ञान ले लो। क्योंकि पॉजिटिव इंसान को पता था कि अगर आप पॉजिटिव हैं और नेगेटिव के पास भी भेज के बोलेंगे मुझे कुछ पॉजिटिव बताओ, तो नेगेटिव इंसान भी कुछ पॉजिटिव ही बोलेगा, नेगेटिव कभी नहीं बोलेगा। तो लक्ष्मण थोड़ा ईगो थे, ईगो में गए वहां पर, और वहां जाने के बाद रावण के सर के पास खड़े हो गए। पॉजिटिव थे, नेगेटिव इंसान है जिसने इतनी तकलीफें दी, वहां पे जाके सर के पास खड़े हो गए और रावण को जाके बोलते हैं, हे रावण, मेरे भाई ने मुझे बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और कुछ जो तुम ज्ञान की बातें मुझे दे दो, वरना तुम्हारा तो आखिरी वक्त तो आ ही गया है, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, तो मुझे जो भी मेन ज्ञान की बातें हैं वो मुझे बताओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुंह घुमा के वापस चुप होके बैठ गए। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव इंसान जो राम थे, लक्ष्मण जी भी पॉजिटिव थे, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में आकर वो नेगेटिव थॉट में चले गए गलती से।
ईगो में चले गए थे कि मैं इनसे ज्ञान क्यों लूं, दुश्मन से ज्ञान क्यों लूं मैं। तो राम के पास जाके बोलता, क्या भैया आपने कहा फालतू में भेज दिया मुझे, मैं तो पहले ही बोलता था और आपने इसका भेज दिया। मैं वहां पे क्या रिक्वेस्ट ही बोला मैंने, किस बातें मुझे बताओ, ज्ञान की बातें बताओ। वो मुंह घुमा के फिर से लेट गए अपने आप ही। तो राम ने बोला मेरे साथ आओ। तुम कहाँ खड़े थे ये बताओ। कहता मैं कहीं नहीं, मैं उनके सर के पास खड़ा हुआ था क्योंकि मरने की हालत में थे, दर्द हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी, आवाज में दम लगाएंगे, मैंने इसलिए कान के सर के पास खड़ा हो गया ताकि धीरे बोलेंगे मुझे सुनाई देगा। कहते हैं मेरे साथ में, गलत जगह खड़े थे। वो लक्ष्मण को लेकर रावण के पैरों के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर रावण को कहते हैं, हे रावण, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं चाहता हूं, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप एक दुनिया के सबसे विद्वान हैं, सबसे बड़े विद्वान इंसान हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा पराक्रमी हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, और कुल में भी मुझसे ज्यादा बड़े हैं। एक पॉजिटिव इंसान विद रिस्पेक्ट नेगेटिव इंसान के सामने उससे ज्ञान लेने के लिए खुद झुक के बात कर रहे हैं कि तुम मुझसे ज्ञान में बड़े हो, कुल में बड़े हो, शास्त्र में बड़े हो, सब चीज में बड़े हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास कुछ जो पॉजिटिव चीज जो मेरे काम आ सके, जाते जाते मुझे बता के जाओ। तो रावण राम की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलते हैं, हे राम, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कुल में बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्ञान में बड़ा हूं, मैं तुमसे हर एक विद्या में बड़ा हूं, मुझे चारों वेद बहुत अच्छे आते हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी मैं मारा गया, मेरी हार हुई और तुम्हारी जीत हुई। तो उसकी वजह एक ही है, उसकी वजह एक ही है। एक पेड़ को कभी भी कोई कुल्हाड़ी काट नहीं सकती अगर उस पेड़ का हिस्सा उस कुल्हाड़ी के पीछे नहीं होता। तो मेरा जो भाई था विभीषण, जो मेरा भाई था, वो तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव था, वो तुम्हारे साथ है। मेरा भाई पॉजिटिव होके तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के तुम्हारे साथ चला गया, इसलिए मेरी हार हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। आप नेगेटिव से क्या क्या ले सकते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। नेगेटिव चीज तो हर जगह कुछ ना कुछ तो दिखाई देती रहती है, बट क्या आप उस नेगेटिव इंसान को जाते हुए वो आपकी कंपनी को मना कर देता है, आपके प्रोडक्ट को मना कर देता है, आपको उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है, आपको नीचे दिखाना शुरू कर देता है, कोई बात नहीं है, आप तो पॉजिटिव हो। लेकिन हम उसकी बातों में आकर खुद अपने अपलाइन को फोन करके बोल देते हैं, अरे सर वो ना, वो उसने मुझे एक वीडियो भेजी हुई थी, उसने मुझे एक पोस्ट भेज दिया था, उसने मुझे एक मैसेज कर दिया था, उसने एक अजीब सा सवाल कर दिया था, सर वो तो आपने तो मुझे बात बताई ही नहीं, बताओ उस इंसान ने मुझे बता दी। हमने नेगेटिव बातों को लेकर अपने पॉजिटिव भाई के पास आकर उसको नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। तो एक बात बताओ कि रावण का और विभीषण का रोल तो हम भी अपना रहे हैं। हम अपने अपलाइन, पॉजिटिव अपलाइन को छोड़कर हम एक नेगेटिव इंसान के साथ चले गए हैं। भाई के पास ही, पॉजिटिव वाले के पास में है, लेकिन नेगेटिव बोलकर, नेगेटिव सवाल रखकर हम नेगेटिव वाले के पास चले गए, उसको जिता देते हैं। ये नहीं कि सर वाकई आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन मैं इसका जवाब भी जानता हूं, लेकिन मैं आपको देना नहीं चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी जरूरत किसी और को है, आप उसको तो रिकमेंड कर सकते हैं। हम उसके साथ ही बैठ के बात नहीं करते हैं, हम उससे ही बैठ के बात नहीं करते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप अमीर हो, आप हेल्दी इंसान हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको प्रोडक्ट की पावर तो मालूम है ना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या पावर है, हमारे प्लान, इनकम प्लान में हमारी कंपनी में क्या क्या पावर है, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जिसको जरूरत है, अगर आप नहीं कर सकते सर, मैं चाहता हूं आप अपने कुछ लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है इसकी जरूरत उस इंसान को, शायद हम किसी को हेल्थ और वेल्थ और जिंदगी दे सकते हैं, एक अच्छा कमाने का कैरियर दे सकते हैं। आप तो 10 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको परिवार को पालने के लिए कुछ भी आज नहीं बचा हुआ है। क्या पता आपकी एडवाइस से किसी की कोई हेल्प मिल जाती। हम क्यों नहीं नेगेटिव इंसान से पॉजिटिव बातें करते हैं, बल्कि अपने पॉजिटिव अपलाइन के पास आके बोलते हैं कि सर मैंने बहुत सारे प्लान देखा, सबने मना कर दिया, एक भी इंसान मेरे साथ जुड़ नहीं रहा। क्या हम ये करते हैं? नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता कहां से है? मैंने आपको बताया था ना कि आपके दिमाग में सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, सब कुछ आपके ही दिमाग में रखा हुआ है। वो कैसे है?
मैं इसके लिए, ये वो दो लोग हैं, ये आपका ही दिमाग है। पॉजिटिव और नेगेटिव दिमाग आपका ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस और प्लस ना हो ना, तो इस दुनिया के अंदर में रोशनी नाम की चीज नहीं होगी, पावर नाम की चीज नहीं होगी। आपके मोबाइल फोन की बैटरी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, माइनस प्लस का है, आपके इन्वर्टर में भी है, आपके बिजली में भी है, पावर हाउस में भी है, और आपके एलईडी में भी। आप जो कुछ ले रहे, जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस और प्लस से ही जोड़ के बना हुआ है। किसी एक को अलग कर दो तो दूसरे की कोई अहमियत नहीं रहती है। अनिशा जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं बीच में से किसी को भी सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बातों को सुनकर तुरंत रिप्लाई कौन करता है। राइट सर, राइट। मीनाक्षी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। यस सर, यस सर। मैं अचानक किसी से भी सवाल करूंगा और अचानक पूछूंगा कि मैंने क्या बोला है, क्या ये बात सही है, और मेरे बोलने के 10 सेकंड में जवाब नहीं मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि वो फोन को म्यूट और वीडियो को अनवीडियो करके वो आराम से खाना खा रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, खाना पका रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे या मूवी देख रहे होंगे। मैं समझ जाऊंगा। राइट, यहां भी मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनना चाहता है। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नहीं सर, आप कितनी बार सर वो नेटवर्क नहीं आता तो सुनाई तो दे रहा है, जवाब देने के लिए बाहर आना का बोलना पड़ता है। जी, अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव में, हाँ जी सर। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक आदमी को फांसी की सजा दी गई, और उसको फांसी की सजा देने के बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट लोग ने बोला कि जब उसको फांसी हो ही रही, मर ही रहे हैं, तो लाओ इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वो उस आदमी के पास पहुंचे और इस आदमी को बोलते हैं कि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको फांसी होने वाली है, लेकिन आपको पता है कि फांसी अगर होगी तो आप तड़प तड़प के मरेंगे, सांस आपकी घुट जाएगी, गले का फंदा जब टाइट होगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी, पूरे हाथ पांव कांप रहे होंगे। उसको सारी बातें बताई, कहता है एक बात आपसे करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपको एक सिंपल मौत देना चाहते हैं। आप बताओ, हम चाहते हैं कि आपको कोबरा के डसने से आपको मरना चाहता है, ताकि कोबरा आएगा, एक ही बार में डसेगा और आप कुछ मिनटों में खत्म हो जाओगे। सिर्फ फांसी पर तो आधे घंटे लटके रहोगे, कम से कम 10-15 मिनट तक तड़पते रहोगे, आंखें बाहर आ जाएंगी, सांस अटक जाएगी, आप 1 मिनट सांस नहीं रोक सकते ढंग से। तो क्या हम आपको कोबरा से डस कर मारें, तो आपको हम तड़पती ही मौत नहीं देना चाहते हैं। ऋषि जी प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। तो कैदी ने बोला, नहीं सर बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तड़पते हुए मरना नहीं चाहता हूं, आप मुझे कोबरा से डस के मार दो, क्योंकि कोबरा मुझे पता है कि डसेगा मैं तुरंत 1 से कुछ मिनटों में मर जाऊंगा, मैं इतना खतरनाक कोबरा का जहर होता है। तो उस कैदी को एक कुर्सी पे बैठा दिया गया और एक आदमी को बोला वो कोबरा लेकर आओ। वो कैदी उस कुर्सी पे बैठा बैठा सामने से एक आदमी को देख रहा था कि एक बहुत बड़ा सा कोबरा उसके हाथ में आ रहा है, जिसको लेकर आ रहा है, और आते आते जब वो देख रहा है कि आ रहा है बहुत नजदीक आ रहा है, तभी तुरंत इशारे से पीछे वाले आदमी को बोला इसकी आंखों पे पर्दा डाल दो। तो उसने उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया और जो कोबरा लेके आता उसको 2 फुट आते ही रोक दिया। उसको बोलते तुम जाओ, इशारे में बोला चुपचाप चले जाओ। और एक दूसरे इंसान को बुलाया, उसने एक पिन लेकर, एक पिन लाकर, जैसे स्टपल के पिन होती है वैसे पिन लाके उसके हाथों में पंच कर दिया। और जैसे पंच किया उस कैदी को पता चल गया कि मुझे कोबरा ने डस लिया। ये सच्ची स्टोरी है, आप लोग भी जानते हैं। जैसे वो पिन पंच किया उसके हाथों में, सिर्फ कुछ मिनट के अंदर में ही वो मर गया। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में जहर ही था। वो मालूम चला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि वो जहर से मौत हुई है उसकी। ये जहर कहां से आया? कोबरा तो भेज दिया था, आदमी को भेज दिया था।
क्योंकि लोगों ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी थी कि हम आपको कोबरा से डस के मारेंगे, और कोबरा जैसे डसेगा कुछ मिनटों में आप मर जाओगे। वो पिन जैसे पंच हुई उसके हाथ में, उसके दिमाग ने कमांड ले लिया, मुझे कोबरा ने डस लिया, अब मेरे अंदर जहर आ गया, जहर बढ़ रहा है, जहर बढ़ रहा है, जहर बढ़ रहा है, मैं मरने वाला हूं, और कुछ मिनटों में मर गया। पूरे शरीर में जहर फैल चुका था, बिना कोबरा के डसे हुए वो जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। क्योंकि वो नेगेटिव का जो पॉइजन है ना, वो पूरे शरीर में भेजने का सबसे बड़ा कारण हमारे ब्रेन ने किया था। पहुंचाया किसने था? सामने वाले इंसान ने। हमने उसकी बातों को मान लिया, राइट? यस सर। हमारे साथ भी ऐसे ही लोग आते हैं जो आके बोलते हैं हमारे पास, जब भी हम किसी को पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फोन करके सामने, या प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट दे दिया था, जो भी कुछ किया था, वो आके यही बोलता है कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता है, मैंने तो कम से कम 2-4 बोतलें पी ली हैं, मैं तो 2-4 लोगों को ज्वाइन, आपके कहने पे 2-3 लोगों को, आपने 2 के लिए बोला था, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया था, और मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। यानी कि इस कंपनी में पैसा नहीं मिलता, ये कंपनी सही नहीं है, प्लान सही नहीं, पैसा नहीं आता, और उसने एक पॉइजन हमारे दिमाग में डाल दिया, और मैंने मान लिया बात तो सही कह रहा है यार। अगला 2 के बाद 10 लोग लेके आ गया था, इसने एक एक करके 2 महीने में आते ही 10 ज्वाइनिंग मारी थी, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग मारी थी, और इसके बाद इसकी टीम काम करने बंद कर दी। इसका मतलब प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। वो फिर अपने अपलाइन को फोन करता है, सर लगता है आजकल प्रोडक्ट में ना क्वालिटी कम कर दी है कंपनी ने। सर आजकल आप प्रोडक्ट का जो जूस का कलर है ना, बिल्कुल पहले ना रेड था, आज तक बिल्कुल, आज का बिल्कुल ऑरेंज, बहुत पतला पतला आ रहा है। सर उसका स्वाद बिल्कुल कम आ रहा है। पक्का सा कंपनी ने घपला करना शुरू कर दिया। अब कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई है ना, अब कंपनी का नाम हो चुका है, तो अब कंपनी के प्रोडक्ट में घपलेबाजी शुरू हो चुकी है। सर सारी कंपनी यही करती है। वो मेरा अपलाइन ने भी, उसने, मेरी टीम ने यही बात बोली हुई थी, सर थोड़ा चेक करो ना। नेगेटिव बातें बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि दिमाग के अंदर में वो पॉइजन हमारे कुछ लोगों ने डाल दिया। हमने इसको मान लिया कि कंपनी बुरी है, कंपनी का प्रोडक्ट काम नहीं करता, रिजल्ट नहीं मिलता, पे आउट नहीं आता, 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया, वो काम नहीं करते। लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमने उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया था? ये भूल जाते हैं। क्या आपने जीजा साले दोस्ती का वास्ता देकर ज्वाइन करवाया था? ये भूल जाते हैं। यार मेरा 250 होने वाला है, बस तू अपनी डिटेल दे दे और 12,400 ट्रांसफर कर दे, तेरा प्रोडक्ट में बिकवा दूंगा, चिंता मत कर। क्या हमने ऐसा बोलकर ज्वाइन करवाया था? हम भूल चुके थे। सर मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, 1 साल से काम कर रहा हूं, आज तक मैं स्टार 1000 नहीं बना। सर मैं आज तक स्टार 500 नहीं बना। सर वो तो मैंने सुना कि वो रूबी बनकर छोड़ के चला गया था। अरे रूबी बनकर छोड़ कर चला गया था, हो सकता है उसने खाली अपनी आईडी पे रिटेलिंग कर करके अपलाइन की वजह से, या नेगेटिव इंसान की वजह से सुन सुनकर उसने माल बेचा, और जब टीम नहीं बनी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान में 10,000 रुपए लगाओ और 10 लाख रुपए कमाओगे कॉन्सेप्ट में चला गया, तो गलती कंपनी की थोड़ी, गलती तो उसी की थी। हमने उनकी बातों को मानकर, या हमारा प्रोडक्ट 10-15 दिन लेट आया, और आया तो टूट गया, एक कोरियर वाले की गलती की वजह से हमारी बोतल टूट गई, तो उस कोरियर वाले ने टूटी बोतल ने हमारी किस्मत को तोड़ दिया। किस्मत कहते हैं कि हमारे कुंडली में जो कमाने की जो चीजें थी उसको खत्म कर दिया, हमारी किस्मत खत्म कर दी कमाने की उस कोरियर वाले ने। नहीं सर कंपनी बेकार है सर। 7 दिन हो गया सर, आपको पता है सर कितनी बड़ी मुश्किल से मैंने प्रोडक्ट के पैसे मैंने अरेंज किए थे, और आते देखो 1 हफ्ता हो चुका सर, प्रोडक्ट नहीं आया, और देखो आए, ये देखो सर टूटा हुआ आया। कंपनी ने ना, कंपनी बस यही करती है, टूटा माल बेचती है, हमारा पैसा इस्तेमाल कर रही है। क्या ऐसे सवाल आपको सुनने को मिलते हैं ना मार्केट से? सर बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर तुम इसमें आओगे तो अपने सच्चे फ्रेंड्स को खो दोगे। हाँ बहुत अच्छे भाई। वो जो साइंटिस्ट था ना, जो रिसर्च कर रहा था, देखते हैं बिना कोबरे के मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, बिना इसकी कंपनी में ज्वाइन किए उसको खत्म कर सकता हूँ। लोग ऐसी शर्त भी लगाते हैं, अरे चिंता मत कर, दे कभी आने दो उसको प्लान दिखाने, अभी इसको नेगेटिव करता हूँ। उसने 2-4 अच्छी बातें बोली, अभी होता क्यों है मालूम है? क्यों ऐसा क्यों होता है? नहीं सर नहीं पता। ऐसा इसलिए होता है, मैं यहाँ पर
संध्या जी आप लाइन पर हैं? यस सर। वेरी गुड। संध्या जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये घर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी सर बिल्कुल। आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए संध्या जी, स्पीकर नजदीक में। हाँ सर बहुत सुंदर लग रहे हैं तीनों घर। आवाज नहीं आ रही संध्या जी। सर अब वॉइस क्लियर है सर? यस, क्योंकि लाउड आवाज होगी तो लोग उस बात सुने, क्योंकि जो सवाल पूछने जा रहा हूं ना मैं वादा करता हूं मेरे इस सवाल के जवाब से जो मैं बात करूंगा आपसे अशोक जी सर। हो सकता है अभी संध्या जी का फोन अनम्यूट करिएगा, बाकी को म्यूट कर दीजिएगा ऋषि जी। पवन जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिएगा। सभी लोग कर लीजिए अपने को म्यूट। थैंक यू। संध्या जी मान लेते हैं कि ये मकान आपका है, मैं आज ऋषि को जानबूझ के नहीं बुलाना चाहता हूँ क्योंकि ऋषि में पॉजिटिव, वो मेरे जब भी बात होती है क्या बात है ऋषि जी, उदास हो क्या या कुछ टेंशन में हो क्या, तो ऋषि की एक बात अच्छी लगती है, वो कहता है सर मेरी जिंदगी में उदासी और टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल इसलिए मैं आज ऋषि भाई से कुछ भी सवाल नहीं पूछूंगा मैं। ऋषि भाई के साथ तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोले आप उनके बारे में। बिल्कुल। सो संध्या जी ये मकान आपको भगवान गिफ्ट कर दे, इस मकान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए की है, ठीक है? परफेक्ट सर। ये मकान अच्छा लग रहा है आपको? ड्राइंग रूम, बेडरूम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसकी कीमत कितनी है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए की है। संध्या जी इस 1.5 करोड़ रुपए मकान को खरीदने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, खून पसीना एक किया था आपने, दिन रात काम किया हुआ था, पैसे जोड़ जोड़ के आपने ये मकान खरीदा हुआ था, राइट? और आपने इसको इनॉग्रेशन किया, अपनी फैमिली के साथ आप एंटर हो चुके इस लग्जरी मकान के अंदर, अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से आप इस मकान में एंटर हो चुके हैं। अब इस मकान के लिए अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। इस ग्रुप के अंदर आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन सी है? सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है इस ग्रुप में? अनीशा। अनीशा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अनीशा जी और संध्या जी, अनीशा जी संध्या जी, मैं आप दोनों से अब बात करूंगा, आप लोग बिल्कुल बात का जवाब देते रहिएगा, ठीक है ना? यस सर। संध्या जी की बहुत खास फ्रेंड है, बहुत ही क्लास फेलो वाली फ्रेंड है, ये एक ही थाली में खाते थे, खेलते थे, बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, राइट? यस सर। राइट। अब संध्या जी की जो फ्रेंड अनीशा है वो इस मकान को सुनने के बाद बहुत खुश होती है कि मकान बना लिया। अरे वाह। अनीशा जी एक काम करती हैं, वो घर पे आती है संध्या के, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। संध्या बड़ी खुश होती है, अरे आजा आजा बिल्कुल आजा, अभी तक कल ही मैंने मकान खरीदा, तू जल्दी आ, तुझे दिखाती हूँ मैं अपने मकान को। अनीशा जी संध्या जी के घर पे जाती हैं, बेल बजाती हैं, और अनीशा संध्या जी ने जैसे डोर खोला, अनीशा जी को देखा तो बड़ी खुश तो होती हैं, लेकिन अनीशा जी संध्या को बोलती है पीछे, उसको साइड में करती है संध्या को, और अनीशा जी अंदर बेडरूम में घुसती है और संध्या देखती है कि इसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ है, बड़ा सा बोरा लटका हुआ है, और उसमें आती है सीधे बेडरूम में, ये जो पीला ये जो बेडरूम है ना संध्या जी, यहाँ पे आती है सीधे, आपको साइड में चुपचाप हटा के आपके बेडरूम में जाके वो जो कचरा है ना, उसपे गोबर भी है, मिट्टी भी है, नाली का कचरा है, बहुत कुछ है, आती है सीधे डालकर डाल देती है। संध्या जी कहती हैं, संध्या जी क्या पूछेंगे आप? कुछ पूछेंगे इनसे? हाँ मैं पूछूंगी, ये क्या किया अनीशा तुमने, ये क्यों किया? यस। अरे अनीशा कहती हो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अगली बार नहीं करूंगी। आप माफ कर देंगे ना? बिल्कुल। ठीक है, आपने माफ कर दिया। अनीशा चली गई, आप अपने बच्चों के साथ में, फैमिली वालों के साथ में, ये सारा जितना गंदन नाली का कचरा का, ये जितना गोबर, जो भी जिसको भी जितना गंद समझ सकते हो, सब साफ किया, वापस पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, परफ्यूम छिड़का, सब कुछ बिल्कुल वेल मेंटेन हो गया ना? फिर से हो जाएगा ना? बिल्कुल सर। ये हो गया। एक हफ्ते के बाद फिर अनीशा जी को खुरापात सूझी, वो फिर आई अनीशा जी आपके घर पर, बेल बजाया, आपने देखा, आंखों से झांक के देखा कैमरे, उसमें अनीशा आई, आपकी फ्रेंड आई, आप खुश हो गए, आ गई आ गई आ गई। वो जैसे आपने दरवाजा खोला, अनीशा फिर आपको बोलती है
साइड में हटो, आपको साइड में हटा के फिर अंदर घुस जाती है और फिर आपके बेडरूम में जाती है वही गंदी कचरा, ये नाली साली जो भी कैसे हो वो सब आती है और उठा के आपके बेडरूम में डाल के देती है। राइट सर। आपकी बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत ही खास दोस्त है आपकी, एक ही रोटी में आप लोग खाते थे। गुस्सा तो बहुत आएगा, आप क्या पूछेंगे अनीशा को? बोले तुमने तो कहा था कि नहीं करोगी, फिर भी किया। इससे क्या शो हो होता गया है कि तुमको? तुमको क्या हो गया तुमको तुमको? जेलसी हो रही है, तुमको क्या हो गया जेलसी हो रही तुमको? है। मैंने कैसे दिले दूं? बिल्कुल ऐसा क्या क्यों हो किया? गया? ऐसा क्यों कर दिया बिल्कुल तुमने? सर, बहुत बहुत सारे सवाल होंगे। अनीशा बोलेगी अरे सॉरी संध्या, सॉरी 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 सॉरी, आगे से नहीं करूंगे, पक्का नहीं करूंगे। तो मेरी फ्रेंड है ना, अब वो अपनी गलती मान लेती है, कान पकड़ लेती है, उठक बैठक कर लेती है, आप माफ कर दोगे ना उसको? एक चांस और दूंगी मैं उसको। माफ कर दिए, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी फास्ट फ्रेंड है। वो चली गई, 5 दिन के बाद फिर अनीशा जी को खुरापात सूझा। 5 दिन के बाद अनीशा आई, अब की बार एक बोरा नहीं लेके आई, अब की बार दोनों कंधों पे 2-2 बोरे लेके आ गई और उससे ज्यादा गंदगी लेके आ गई। बिल्कुल सर। बेल बजाती है, खिड़की से देखते हो, उसमें से कैमरे में देखते हो, अरे अनीशा है, लेकिन एक ने इस बार 2-2 बोरे लेके आई हुई है। क्या करेंगे? मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। मैं तो डोरी नहीं खोलूंगी। नहीं, आपकी बहुत खास फ्रेंड है, क्यों नहीं खोलोगे? मैं उससे खिड़की से बात कर लूंगी कि अनु आप ये बोरे फिर से लेकर आ गई, फिर से आप गंदगी करोगे, अगर आप इसलिए अंदर आना चाहते हो तो मत आओ। कुछ ऐसे ही हम अपने दिमाग के साथ नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, होता बहुत है, खास नेगेटिव फ्रेंड होती है, थॉट। बहुत ही खास फ्रेंड होते हैं हमारे, बहुत अच्छे। और आपको पता है सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम खड़ा कौन करता है? आपके बहुत ही खास दोस्त करते हैं। जो सबसे ज्यादा नियर होता है वही सबसे ज्यादा हर्ट करता है, वही सबसे ज्यादा वो पैनिक करता है। आता है नेगेटिव का कचरा आपके दिमाग में डाल के चला जाता है और आप जानबूझ को उसको इनवाइट करते हो, आ जाओ बैठो, बात करते हैं, और बताओ और क्या क्या नेगेटिव, कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव सोचा आपने? अरे कुछ और भी चीजें बात सोची आपने? आप उसको इनवाइट कर रहे हो और वो एक की 4 बता रहे हैं अपने आप ही। इनवाइट किसने किया था? दिमाग में नेगेटिव दरवाजा किसने खोला था नेगेटिव बातों को सुनने के लिए? मैं नहीं खोला था सर, बिल्कुल। एक बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर आपको अपने दिमाग में कचरा या अपने मकान के बेडरूम में अगर कचरा नहीं चाहिए, स्टैंड लाइक अ यस सर। गार्ड एवरी डे। आपको खुद अपने दिमाग का गार्ड बनना पड़ेगा, हर दिन बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे अगर नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे, अगर ऐसे नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे जो खुद तो कुछ करते नहीं है और आपको भी नहीं करने देंगे, जो खुद तो कुछ करेंगे नहीं और आपको करने भी नहीं देंगे, तो अब आप बताइएगा कि आप अपने कमरे में अपने दिमाग में कचरा डालने वाले नेगेटिव लोगों से डेली मिलना जुलना पसंद करोगे, चाहे वो गेस्ट हो या गलती से आपकी टीम में जुड़ गए थे, जो हमेशा नेगेटिव बातें ही कर रहे होते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है। नहीं सर, उनको साइडलाइन करके हम तो आगे निकल जाएंगे। उनकी चॉइस, उन्हें मेरे साथ नहीं आना है तो नहीं आए, हम तो अपने रास्ते पे आगे चलेंगे और एक पोजीशन हासिल करेंगे तो अपने आप उन्हें वक्त जवाब दे देगा कि यू आर रॉन्ग एंड वी आर राइट। एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नेगेटिव थॉट्स आर डेंजरस फॉर ब्लड शुगर एंड कैंसर एंड हार्ट अटैक। यस सर। ब्लड शुगर सो डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक है, किससे? ब्लड शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक। क्योंकि ब्लड शुगर, डायबिटिक, कैंसर, हार्ट अटैक से तो आप बच सकते हो, लेकिन नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से जिंदगी में कभी नहीं बच सकते। अल्प मृत्यु तो आएगी आएगी आपको तो खैर, आप सभी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सोच के इंसान से आप कभी नहीं बच सकते। वो जैसे आप उनको एंटर करेंगे, उनकी बातों को सुनकर मान लेंगे तो 100% मृत्यु तो होनी है आपके सपनों की। क्या मैं सही हूं? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही है सर।
ये कहानी बहुत सुनी ना हम लोगों ने। जी सर। जो होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बीरबल और अकबर की बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनी हुई है। बीरबल की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो हमेशा बोलता था जो होता अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, हर बात के लिए बहुत बढ़िया हुआ, हर बात के लिए बहुत बढ़िया हुआ। राजा जो था वो परेशान हो गया इसकी बातों को सुन सुनकर। जब देखो पॉजिटिव, ऋषि के जब देखो ऋषि बोलता है बहुत ही अच्छा होगा, ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छे लाल जी बहुत अच्छे पॉजिटिव बातें करते हैं। ऋषि की बातें सुनकर, अशोक की बातें सुनकर, अच्छे लाल जी की बातें सुनकर, राकेश जी की बातें सुनकर, इन सभी की बातें सुन सुनकर ये राजा परेशान हो गया। जब देखो बोलता रहता है बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। एक बार गलती से राजा की तलवार म्यान से निकल के पैरों पे कट जाती है, या आपने सुना होगा कि फल काटते हुए उंगली कट जाती है। तभी वो आदमी वही खड़ा हुआ था, बीरबल वही खड़ा था, उसके मुंह से वही निकलता है बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राजा को गुस्सा आया, उसने बोला बीरबल ये क्या बोल रहा है तू, एक तो मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो कह रहा अरे ना महाराज बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राजा अपने सेना को बुलाता है, इस कमबख्त को, उस गुस्ताख को ले जाके कालकोठरी में बंद कर दो और कोड़े से मारो उसको, बंद करो, यहां से लेके जाओ, मेरी आंखों से ओझल कर दो उसको यहां से। और जब उसको आदेश देता है तो बीरबल फिर बोलता है बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, जो होता है अच्छे के होता है, बहुत बढ़िया हो गया। राजा उसकी बेवकूफी हंसता है। उसको 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, 4 महीने तो उसको कारागार में बंद कर दिया था उसको। अब 4 महीने के बाद राजा को शिकार खेलने का शौक चढ़ा था, वो चला गया जंगल के अंदर में शिकार खेलने के लिए। जानते हो ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज स्टोरी में जानबूझ के भी सुनाना चाहता हूं। अब वो जंगल में जाता है, अचानक वहां पर ये कबीले वाले पकड़ लेते हैं, आदिवासी वहां के पकड़ लेते हैं कि अरे एक इंसान आ गया। क्यों? क्योंकि आज हमारे देवताओं को बलि देने की जरूरत थी, इंसान की बलि देनी थी। वो राजा को पकड़ के ले जाते हैं, बांध देते हैं, नहलाते धुलाते हैं। वहां के कबीले वाले बड़े खुश होते हैं कि बड़ा हेल्दी पुरुष, एक बहुत ही सुंदर और हेल्दी पुरुष हमें मिला हुआ है बलि चढ़ाने के लिए। तो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग में उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बकायदा सब कुछ करने के बाद में अचानक उसकी नजर उसकी उंगली पे पड़ती है। अचानक उसकी उंगली पे पड़ती है तो अचानक जो वहां का गुरु होता है वो अचानक बलि को, जैसे गर्दन पे तलवार पड़ने वाली होती है, अचानक उसको गुरु रोक देता है कि नहीं, अपूर्ण बलि नहीं दी जाएगी, अपूर्ण बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है, हमें तो पूरा शरीर चाहिए था। राजा को वो लोग छोड़ देते हैं। राजा दरबार में आता है और बीरबल को बुलाता है कि बीरबल की बात आती है कि उसने बोला बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, मेरी उंगली कट गई थी इसीलिए भगवान ने बहुत बढ़िया किया, मेरी उंगली काट दी, वरना मेरी गर्दन कट जाती। बीरबल को बुला लेते हैं, बुला के लेके उसको दरबार में, उसको इनाम देना है। तो इनाम देकर बीरबल को बोलता है, बीरबल एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरी उंगली कटी तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया क्योंकि मेरी जान बच गई, लेकिन तेरे लिए क्या बुरा हुआ, वो तेरे लिए क्या बढ़िया हुआ? तुझे मैंने 4 महीने तक जेल में डाल कर दिया था, डेली तुझे यातनाएं दी मैंने, कोड़े बरसाए तुझे पर मैंने, तेरे लिए कौन सा बढ़िया हो गया? तो बीरबल कहता है महाराज अगर आपके लिए बढ़िया था तो मेरे लिए भी बहुत बढ़िया था। कहता कैसे? कहता महाराज हूं तो मैं आपका दोस्त हूं ना, सबसे दिल का करीब तो आप ही का हूं। अगर मुझे जेल में नहीं डालते तो मुझे तो आप आखिर में अपने शिकार पर जाते तो मुझे तो लेकर जरूर जाते। आप तो अपूर्ण थे, मैं तो पूर्ण था। आप तो अपूर्ण थे, मैं तो पूरा ही था, बिल्कुल मेरी कोई भी चीजें कटी पटी नहीं है। तो महाराज आपके तो बलि नहीं चढ़ते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। आपने मुझे जेल में डाल दिया था तो मेरे लिए यही भला हुआ कि मैं आपके साथ गया नहीं, मेरी भी जान बच गई। क्या हम ऐसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? हर तकलीफ में जब कोई मना कर दे, जब कोई नेगेटिव बोले, जब कोई छोड़ के चला जाए, ज्वाइन करके छोड़ के चला जाए, प्रोडक्ट पीने के बाद दोबारा लेने ना आए, क्यों नेगेटिव होते हैं हम लोग? मैंने इतनी मेहनत करी, दोबारा नहीं आया, मोड 250 उसको बना दिया, 500 नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ।
इस तरह की नेगेटिव बातें, अरे अब अच्छा लाल जी तो पैसा कमा रहे हैं, मुझको पैसा नहीं आ रहा, उसको पैसा आ रहा है, उसकी कमाई हो रही है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, मेरे से तो कोई एक ही प्रोडक्ट नहीं लेता, जो लेके जाता वापस लौट के नहीं आता। अरे कम से कम ये बोलना तो सीखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। आप हर एक नेगेटिव इंसान के सामने यही बोलेंगे, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। आपको लगता है कि वो सामने वाला इंसान कभी आपको नेगेटिव कुछ सिखा सकता है? कभी नहीं सिखा सकता। क्योंकि याद रखना, नेगेटिव गलत बेचारे जितने भी लोग हैं, अगर आपने इनको ब्रेक नहीं लगाया, अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोका, अपने दिमाग में इनकी थॉट्स को आने से नहीं रोका, तो मैंने आपको बोला ना कि ब्लड शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, सभी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट के इंसानों से जिंदगी में कभी नहीं बच सकते। आपके सपनों की मौत तो वो लेकर जरूर आ जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होते हैं ना, आप नेगेटिव लोगों को कभी भी आप दूध और शहद के दरिए में भेज दो, आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सोच के लोगों को दूध और शहद के दरिया में भेज दो, दूध और शहद लाने के लिए वो जाकर खाली हाथ वापस आएंगे, सिर्फ उनके पास बहाने होंगे ना लाने के। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा दूध से, और शहद से शुगर बढ़ सकती है, इसलिए मैंने नहीं लेके आया, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। सब कुछ देने के बाद आप उनको पैसा दे दो, आईडी एक्टिवेट कर दो, उनको 2-4 प्रोडक्ट फ्री में पिलाने के लिए दे दो, सैंपल के तौर पे दे दो, गाड़ी दे दो, पेट्रोल का पैसा दे दो, उसका रिचार्ज कर दो, उसको 10-20 हजार रुपए खर्चे पाने के लिए भी दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्योंकि नेगेटिव इंसान को सब कुछ दे दो, वो फिर भी काम नहीं करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला इंसान होगा ना, उसे कुछ भी मत दो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो फिर भी काम करेगा। जैसे कि जयपुर के अंदर में मैं लोकेंद्र जी को एग्जांपल में से लेता हूं कि कुछ भी नहीं हो पाता, ज्यादा टीम नहीं जुड़ पाती, ज्यादा काम नहीं लोग कर पाते, जैसे मैं कहता नहीं, लेकिन उस इंसान को मैंने हमेशा सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव ही देखा है। उन्हें जब कभी भी बोलो लोकेंद्र जी यहाँ चलना है, हाँ चलो, लोकेंद्र जी वहां सामान देना है, हाँ बिल्कुल दे के आता हूँ। चाहे उस प्रोडक्ट को देने से वहां से उठाया उसको दिया, उसको उठाया उसको दिया, उसके लिए प्रोडक्ट पहुंचाने चले गए, कोई मतलब नहीं, दिमाग में कभी नहीं सोचते मेरे को तो पैसा आता ही नहीं है, उस वो तो पावर में पीवी जा रही है, पावर में प्रोडक्ट जा रहा है, मैं क्यों जाऊं, राइट? तो जो पॉजिटिव होता है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा तो भी काम करेगा। और जो नेगेटिव इंसान को, जिनको लगता है अरे नहीं नहीं सर, इसको ना एक प्रोडक्ट से आईडी एक्टिव, सर मैं जेब से पैसा लगा दो प्लीज, आप समझ लो कि क्या क्या कितनी बड़ी टीम दे देगा आपको। अरे सर मेरे कहने पर, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, सर इसको थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़ा सा इसको ना पेट्रोल के लिए पैसे दे दो, थोड़ी सी इसकी आईडी एक्टिवेट कर दो, ये इसके साथ एक लीडर आ रहा है उसकी आईडी को एक्टिवेट करवा दो, सर मैं बैठा हूं, कभी मत मानना। अरे पैसा का भरोसा करो, मैं जिंदा बैठा हूं ना, अगर वो नहीं देखो तो मैं दूंगा पैसे, कभी मत विश्वास करो, और ना उस इंसान को बोलो तू भी विश्वास मत कर, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव के मामले में मैं एक बात बोलता हूं हमेशा। मेरे एक दोस्त है, जीती जागती कहानी है, महाराष्ट्र से थोड़ा आगे जाएंगे तो नांदेड़ एक जगह पड़ती है, नांदेड़ में मेरा एक दोस्त है, पेशे से वो नाई है, सैलून उसका, उसके पापा का था। 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अब वो हमेशा बस मम्मी है, मम्मी बर्तन धो लेती है, घर में झाड़ू पोछा लगा लेती है, यही काम हो रहा है, पता नहीं आगे जिंदगी कैसे चलेगी, माँ भी परेशान, कैसे जिंदगी कटेगी समझ में नहीं आता। यही चीज सोचते सोचते नेगेटिव रहे, लेकिन उस लड़के के अंदर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, उसे कुछ पॉजिटिव लोग मिले, उसने बोला देख तू कम से कम 5-6 साल से चलते 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 तू थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो एक काम कर, एक गाड़ी एक लोन पे ले ले। उसने एक टैक्सी लोन पे ली। विनोद जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, विनोद विराठी जी। उस आदमी, उस लड़के ने एक ओमनी टैक्सी ली और लोगों को पहुंचाने का काम किया, स्टेशन से घर तक या बाकी वहां तक, यही काम करता चला गया। और ये करते 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 सिर्फ 5 साल के अंदर उस लड़के ने अपनी खुद की 100 से ज्यादा गाड़ी बनवा ली थी, वो भी लग्जरी कारें।
टैक्सी में BMW भी, ऑडी भी और बाकी मतलब अच्छी वाली 100+ गाड़ियां उसने बना ली थी। चाहता तो वो भी नेगेटिव ले सकता था, चाहता तो वो भी नेगेटिव ले सकता था, बट उसने पॉजिटिव लिया कुछ चीजों को लेकर। मरता क्या ना करता, चलो ये काम करके देख लेते हैं। कर्जा तो वैसे चढ़ रहा है, एक और कर्जा लेकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं और दिन भर सिर्फ इसी से लोगों को छोड़ने का काम करते हैं। वो छोड़ने के चक्कर में करते 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 पैसा कमाते कमाते टैक्सी बना ली और लोगों को रोजगार दे दिया। टैक्सी 100 गाड़ियां वो नहीं चलाता है, 100 गाड़ियां पब्लिक चलाती है। गाड़ी उसकी थी, हर दिन पैसा कमाने लग गया, हर घंटे पैसा कमाने लग गया। दोस्तों इन्हीं में ही एक और पॉजिटिव, आप मेरे ग्रुप में बहुत सारे गुजरात के लोग हैं, जीते जागते स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को आज। निशा मधुलिका, गुजरात के लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर इस लेडी को आप ढूंढ सकते हो। निशा मधुलिका बहुत ही गरीब परिवार से थी, बहुत ही गरीब परिवार से थी इस टाइम पर। तो एक बार क्या हुआ, इनके पड़ोस में किसी फैमिली को कुछ खाना देने की जरूरत पड़ी थी, तो उनका जो निशा मधुलिका का जो बच्चा था उसने बोला कि मम्मी वो सामने वाले आंटी उनको खाना देना, उनके घर में खाना नहीं बन पा रहा है। तो निशा मधुलिका ने खाना बनाकर, ऋषि जी ध्यान रखो ऋषि जी। अरे सब ध्यान है यार, मैं पूरा ध्यान है। टाइम तो लगेगा ना अनम्यूट करने में, पहले मैं अपने को अनम्यूट करूंगा फिर सामने वाले को अनम्यूट करूंगा, मतलब म्यूट करूंगा, सॉरी। ये थोड़ी है मैं हथियार लेके बैठा हूँ सामने बिल्कुल ही। हाँ कोई यार, बात नहीं, कोई बात रखते नहीं। हैं। ओके बॉस, ओके आवाज जागते रहो का आवाज तो हम भी लगाना चाहेंगे ना बार बार। ओके बॉस, ओके। अरे टाइम लगता है, वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, फिर मैं अपने आप को अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि स्क्रीन को ऑन रखना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं चाहता हूँ प्लीज प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी कुछ चीजों को लेकर। ओके बॉस, कंटिन्यू। जी, तो निशा मधुलिका ने अपने बेटे की बातों को में आकर सामने वाले पड़ोस आंटी को खाना बनाकर दे दिया, और वो खाना इतना स्वादिष्ट था कि उन्होंने बोला कि आप ये रेसिपी हमको सिखाते क्यों नहीं हो। दोस्तों निशा मधुलिका को एक बात समझ में आ गई, उसने उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया। सीखते सीखते वो भी एक अच्छी कुक बन चुकी थी, तो उसने उसको एडवाइस किया कि आप ये लोगों को सिखाती क्यों नहीं है, आपके पास जॉब नहीं, लेकिन आप अपने घर में रह के भी आप इसको जॉब की तरह काम क्यों नहीं कर सकती। आज मधुलिका यूट्यूबर है और 1 लाख रुपए हर महीने कमाती है खाली यूट्यूब से। 50 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की और आज ये करोड़पति है। अगर गुजरात का कोई भी है तो क्या मुझे बता सकते हैं, क्या ये सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जागृति जी? हाँ जी सर, हमने देखी है वीडियोस इनकी। राइट। अगर ये 50 साल की उम्र में ये बहाने को छोड़कर मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, घर कैसे चलाऊंगी, बच्चों को कैसे पालूंगी, ये कैसे करूंगी, वो कैसे, इनको मालूम था मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं अच्छी कुक कर सकती हूँ। इन्होंने YouTube का सहारा लिया और YouTube का सहारा लेने के बाद में, आप प्लीज अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा आंसर देने के बाद, थैंक यू। इन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि जो कुदरत ने मुझे टैलेंट दिया हुआ है, हर इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको भगवान ने टैलेंट ना दिया हुआ हो, हर इंसान को टैलेंट दिया है। इन्होंने अपने आप को टैलेंट को अपनाया और आज का जो नया युग है, ये जो युग है ना ई कॉमर्स का, इन्होंने ई कॉमर्स का सहारा लेकर, मीडिया यानी कि यूट्यूब का सहारा लेकर लोगों को खाना पकाना सिखाना शुरू कर दिया। और आज इस 50 साल की उम्र में सिर्फ कुछ साल के अंदर ही, 40 साल में नहीं, 50 साल में नहीं, सिर्फ कुछ साल के अंदर आज ये करोड़पति है। आज महीने का 1 लाख रुपए खाली यूट्यूब से कमाती है अलग से। आप लोगों के पास कौन से बहाने हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कहां जाएंगे, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं लीडर, अरे सर मैंने अभी उससे बातचीत करी हुई है, उसकी मीटिंग करी हुई है और आप जानते नहीं वो कितना बड़ा लीडर है, बस उसने बोला हुआ है बस 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 थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद देखो मैं आग लगा दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा। मैं वो चिंगारी तक नहीं लगा सकता, मैं वादा करता हूं, लिख कर दे सकता हूं, वो चिंगारी नहीं लगा सकता।
उसको पता है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, तब तक तो ये शांत हो जाएगा। बस उसको टालने के लिए, मना करने के लिए लॉकडाउन को बहाना ले लेता हूं, ताकि 2 4 6 महीने शकल न दिखाए मेरे पास आकर। और हम बड़े खुश होते हैं, वो अपलाइन को फोन करते हैं, अच्छा लाल जी उसको प्लान दिखाया, लॉकडाउन खत्म होते देखो धमाका आग लगा देगा वो, तो वो ना सीधे 1000 10,000 लोगों की टीम लेके आ जाएगा, अपने माल बिकवा देगा। सॉरी, बहाने में मत फंसो, एक्सक्यूज में मत फंसो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। समझ जाओ, जो क्विक डिसीजन लेके आपका साथ नहीं दे सकता, जिसे खुद अपना बिजनेस, अपना कैरियर लाने की चिंता नहीं है, आपको चिंता क्यों करने की जरूरत है? उसको उसके पीछे पड़ने की जरूरत है? तू आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तुम आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ये नीति अपना लो। आज मैंने सभी ग्रुप में एक चाणक्य का एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था कि जिंदगी में जो इंसान रिस्क नहीं ले सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो क्विक डिसीजन नहीं ले सकता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका कोई बहुत ही खास दोस्त जिसका खुद का चार्टेड प्लान हो, खुद का चार्टेड प्लान हो, और आप अपने सिटी से 1000 2000 किलोमीटर दूर जाना चाहते होंगे, वो आपको बोलेगा चिंता मत कर, तेरा भाई है ना बैठा, तेरा दोस्त बैठा हुआ है, मेरे पास चार्टेड प्लान है, आराम से ना तुमको छोड़ आऊंगा मैं, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और हम इस उम्मीद पे बैठे हैं, मेरे दोस्त का चार्टेड प्लान है, जाने इमरजेंसी है, वो आके बता रहे बैठो खाना खाओ चाय पियो, आधे घंटे आराम कर लो, आराम से चलेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी हुई है, कौन सी लाइन लगानी पड़ेगी? वो आराम से बैठ के आपको आराम से खाना पिलाना, मौज मस्ती, मटर गश्ती, या क्या कहते हैं अंताक्षरी, सब कुछ आपका मन बहलाने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। वो बोला कौन सी जल्दी पड़ी हुई है, और आपका टाइम बीतता चला जा रहा है, आप उस टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। सच बताइएगा, क्या आप लोग अपने उस दोस्त के चार्टर्ड प्लान का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्यों अपने सपनों के लिए ऐसे लोगों का इंतजार करते हो जो सिर्फ आपको बहाने दे रहे हैं, आपको मीठी मीठी लॉलीपॉप दे रहे हैं? नहीं सर, मैं 2 लोगों से बात कर ली, एक लेफ्ट लगाऊंगा एक राइट लगाऊंगा, बस उससे पहले किसी और की आईडी नहीं लगाऊंगा सर, उसने बोला था कि सबसे पहले मेरी आईडी लगनी चाहिए, उसके बाद कोई काम। सर इसलिए मैं कोई काम नहीं करना चाह रहा, जिस दिन आ गया ना उसके बाद अपना काम शुरू करूंगा मैं। भूल जाओ, छोड़ दो उनको। जो आपकी टीम के अंदर में काम कर रहे हैं, आईडी लगा ली है, और जब देखो आप उनको, आप उन्हीं 2 4 लोगों में घुसे पड़े हुए हो, कुएं का मेंढक बन चुके हो, उन्हीं लोगों को फोन कर रहे हो, नहीं सर अब काम करेगा, सर डेली जगाने जाता हूं, सर बहुत मोटिवेट है, सर सारी की सारी मीटिंग में आता है, अरे सर वो आपको ना जब भी मीटिंग में आता है स्क्रीन शेयर करता है, देखो जूम मीटिंग में भी था, वो वरिंदर जी की मीटिंग में भी था, वो अभिलाष तोमर जी की मीटिंग में था, वो सब कुछ लाइव देखता है। अरे सर सारी मीटिंग करता, कोई मीटिंग नहीं छोड़ता सर, सब कुछ मीटिंग में है। काम कितना कर रहा है? बातें तो बहुत सारी करता है, मोटिवेट बहुत अच्छा है, अच्छे से मोटिवेशन सब कुछ बातें करता है, काम कितना कर रहा है, एक्शन कितना है? उम्मीद छोड़ दो, नए प्रोस्पेक्ट पे ध्यान दो। अगर आप अपने जिंदगी के सपनों का कत्ल करना चाहते हैं तो ऐसे इंसानों के साथ बैठ जाओ, बड़े अच्छे कत्ल करके कीमा बनाता रहेगा आपके सपनों का, और आपका एंटरटेनमेंट करता रहेगा, हंसी मजाक करने में, व्हाट्सएप फेसबुक खेलने में सब कुछ करेगा, काम नहीं करेगा। और एक दिन आपको बोलेगा देख यार एक बात बता, मैं काम तो शुरू करना चाहता हूं, और मैंने बातें भी कर ली थी कुछ लोगों से, लेकिन मुझे एक बात बता यार, तू 4 महीने से 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा है, अब तक 6 महीने में कितना पे आउट आया तेरा भाई? क्या जवाब दोगे उसको? भाई तूने काम नहीं किया इसलिए मेरा पे आउट नहीं आया। उल्टा वो आपको समझा देगा, देख यार सच बताऊं करने का मन तो था, लेकिन तेरी हालत देख के ना मेरा मन डावाडोल होता है, जब तू 4 महीने से तेरे को 1 रुपए का पे आउट नहीं आ रहा तो मैं क्या कमाऊंगा यार, छोड़ इस काम को, चल दूसरी जगह काम करते हैं, कोई और कंपनी देखते हैं, कहीं और चलते हैं। आपको यही जवाब मिलेगा। अगर आपने किसी के कहने पे आने के बाद में प्रोडक्ट बुरे हैं, कंपनी में पे आउट नहीं मिलता, वो छोड़ गया, कई कंपनी बंद हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपने उसकी बातें मान के छोड़कर बैठ गए, और आपके पड़ोसी ने 2 4 दिन के बाद ज्वाइन कर लिया और वो अमीर बन गया, अब अपने उस दोस्त के पास जाके बैठ के बात करना, यार तू तो कहता था कंपनी चलेगी नहीं, प्रोडक्ट काम करता नहीं है, पे आउट मिलता नहीं है, उधर मेरे 2 महीने के बाद मेरा पड़ोसी ज्वाइन कर गया, आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। या तूने तो बहुत गलत किया मेरे साथ में, बहुत गलत एडवाइस दी तूने मुझे तो।
आपको क्या लगता है आपका दोस्त शर्मिंदा होगा? नहीं, आपका दोस्त बोलेगा भाई मेरा तो फर्ज था, मुझे तो करना नहीं था, मैंने मना कर दिया, मेरी बात क्यों मानी? अगर तुझे इतना ही विश्वास था तो मेरी बात क्यों मानी? मत मानता मेरी बात को, कर लेता काम को। उस दिन वही कहावत लागू होगी, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जो अपलाइन आज आपको बोलता है मेरा टाइम है ले लो, हम अपने अपलाइन से क्या बात करते हैं? मेरी एक लाइन चला दो। अच्छा, उसे लाइन भी चलवाना चाहते हो और अपनी वीकर में मीटिंग भी दिलवाना चाहते हो, सर वो आदमी ना उसकी भी मीटिंग कर लेना, सर वो आदमी है उसकी भी मीटिंग कर लेना, अरे ऋषि भाई एक काम करना उसकी भी मीटिंग कर लेना और वहां पे प्रोडक्ट पहुंचा देना, उसको कोरियर कर देना, इसको ये कर देना। ऋषि भाई मेरी एक लाइन चला दो, दूसरी मैं चला लूंगा। या तो नारायणी सेना ले लो या सारथी का साथ ले लो, दोनों काम ना आप कर सकते हो ना वो कर सकता है, ये आपको भी पता है। ये गंद, ये नेगेटिव थॉट निकाल दो, क्योंकि वादा करता हूं अगर आज आपने अपने सही अपलाइन का टाइम नहीं लिया अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आ रहे उससे बातचीत करो, सब 10 लोगों को एक लाइन में लगाने से अच्छा है 5 लेफ्ट लगाऊं और 5 राइट लगाता हूं, एक एक दो करते करते 2-4 महीने में। सब मेरे इन दोनों लोगों को ट्रेन करो, मेरे इन दोनों लोगों को गाइड करो, मेरे इन दोनों लोगों को 250 500 बनाने में मुझे गाइड करो। अगर आज आपने ये वक्त नहीं लिया, मैं वादा करता हूं वो अपलाइन तो आगे निकल जाएगा, आप वहीं बैठे रह जाओगे। कल उसको गालियां मत देना, कल उसको नेगेटिव मत बोलना कि सर आप तो कामयाब हो गए, मुझे नेगेटिव छोड़ दिया, क्योंकि उससे आपने लाइन मांगी थी, उसने लाइन तो दे दी। एक लाइन चलाने के लिए हर आदमी, जो नया बंदा आया जो काम करना चाहता था, लेफ्ट और राइट में काम करना चाहता था, उसको टाइम दे देकर लाइन तो चल गई। हर दिन हर हफ्ते अच्छे पीवी आ रहे हैं, स्टार 250 500 1000 रूबी पर्ल एमराल्ड सब कुछ बन रहे हैं। आपकी दूसरी साइड में एक आदमी काम नहीं करेगा। स्टैंप पेपर पर लिख कर देता हूं मैं, इस दुनिया के अंदर 95% लोग जिन्होंने आईएलटीएस में एक कहावत कह दी थी कि एक लाइन तू चलाना और एक लाइन मैं चलाऊंगा, मैं वादा करता हूं पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग आज भी जीरो पर हैं। बहुत बड़ी करोड़ की हर कंपनी बोलते हैं मेरी कंपनी में 1 करोड़ की टीम थी, मेरी 10 करोड़ की टीम थी, मेरी 5 लाख की टीम थी, मेरी सब कुछ थी, लेकिन पैसे के नाम पे कुछ नहीं आता था। दोस्तों यही काम करते करते, मैं जानता हूं बहुत से लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन आज उसका वक्त चाहिए ले लो, कल उसके पास वक्त नहीं होगा आपके पास टाइम देने के लिए। टाइम चाहते हो या लाइन चाहते हो? लाइन मिल जाएगी, उससे उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप तो मान लीजिए कि आप जयपुर में बैठे हुए हो और आपने ऋषि को कहा ऋषि भाई एक काम करो ये धागा लो, मुझे भगवान ने बोला कि तेरा अपलाइन इस धागे को लेकर जितनी दूर तक जाएगा उतनी जमीन तेरी, तो एक काम करो ऋषि भाई ये धागा लेकर दूर तक जाओ। ऋषि को तो आपने पावर लाइन चलाने के लिए लंबी लाइन खिंचवा दी, ऋषि भाई ने तो लाइन को पकड़ा खींचते चले गए और आप वहां पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ की लाइन खींचने के लिए धागा लेके कौन भेजेगा? अब आप ऋषि भाई को बोलो ऋषि भाई वापस आ जाओ, मेरी दूसरी लाइन भी चलाओ, उसका धागा भी लेके जाओ, नहीं, आपको काम खुद करना पड़ेगा। ये कोई बाइनरी प्लान नहीं है कि एक लाइन तू चला एक लाइन मैं चलाऊंगा। मैं एक लाइन चलाने के चक्कर में स्टार 250 500 बन जाएंगे, रूबी बन जाएंगे आप, लेकिन वादा करता हूं इसके आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंपनी के प्लान के अंदर में जो चीजें हैं कि आपको किसी भी 2 वीक के अंदर इतने पीवी मैच करने हैं, इतना बिजनेस आना चाहिए। उस पावर लाइन के इंसानों को आप कभी नहीं बोल सकते सुन भाई तू को इतना बिजनेस डालना है, मेरा पोस्ट अचीव होने वाला है, 2000 4000 पीवी रखना, 5000 पीवी रखना। वो बोलेगा भाई मेरा 250 होना चाहता है, जब मेरा काम 1000 पीवी में हो रहा है तो मैं 5000 पीवी क्यों डालूं? वो कभी नहीं डालेगा, क्योंकि वो गोद लिया हुआ बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है। इसलिए दोनों साइड में आपके अपने बच्चे होने चाहिए जिसपे आप हक जमा सको, उसको डांट सको। अगर पावर लाइन के इंसान को डांट के बोल दिया ना, वो बोलेगा तू होता कौन है भाई मुझे ऑर्डर देने वाला, मेरे को डालो पीवी, मुझे तुम्हारी पोस्ट से क्या मतलब है? अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस करना है अपनी दोनों साइड में काम करना स्टार्ट करो, अपनी दोनों साइड के लोगों में सिर्फ पॉजिटिव बातें करो। लोग अधिकतर क्या करते हैं अपनी लाइन में तो पॉजिटिव बातें करते हैं और जो पावर वाली लाइनें हैं वहां जाके हर एक इंसान के धज्जे उड़ा देते हैं उसके बारे में नेगेटिव बोल बोलकर।
अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो अपनी ध्यान देता है, अपनी पोस्ट पे ध्यान देता है, अपनी कमाई पे ध्यान देता है, ऐसा करता है वैसा करता है। आज नेगेटिव का बीज बो दिया तो क्या लगता है आपको कल पॉजिटिव का बीज उगेगा? कभी नहीं उगेगा। चाहे आपकी अपनी टीम हो, चाहे आपकी पावर की टीम हो, चाहे आपकी वीकर की टीम हो, चाहे आपकी क्रॉस टीम हो, अरे कम से कम किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो कम से कम उसकी बेइज्जती मत करो, पॉजिटिव बोलो। हो सकता है आज आप उसको पॉजिटिव बोलेंगे, कल उसके एरिया में आपकी टीम का कोई शख्स होगा, वो बोलेगा अरे अरे मीनाक्षी जी, अरे अच्छे लाल जी, अच्छा ये है, अरे वो तो बहुत अच्छे इंसान है, चिंता मत करो सर, वो नहीं आ पाएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि वो भी मेरी टीम की मदद करते हैं। ये भाईचारा क्यों नहीं? मतलब मेरा काम नहीं हो पाया तो जिसका काम हो रहा है उसके धज्जियां उड़ा देंगे। ये थॉट निकाल दो प्लीज, क्योंकि बुराई करके आज तक इस दुनिया में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जैसा बोएंगे वैसे डबल काटेंगे। ये भी हमने बहुत सुना हुआ है, ये आधा गिलास भरा हुआ है, ये आधा खाली है। तो नेगेटिव इंसान तो हमेशा बोलेगा, देखा घर पे गया था, आधा गिलास पानी पिला दिया, आधा खाली दे दिया, लगता है घर में पानी नहीं है। बहुत ही कंजूस, बहुत गरीब इंसान है। नेगेटिव इंसान और पॉजिटिव इंसान इस आधे गिलास को हो सकता है ये बोलेगा, ये आधा गिलास भरा हुआ है, आधा भरने की जरूरत है, उसे हमें भरना चाहिए। राइट? यहां पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, आज मैं उसी चीज पर बात करना चाहता हूं। दोस्तों, एक्टिव और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान जो होते हैं ना, दोनों में एक फर्क होता है। हमेशा एक पॉजिटिव इंसान सिर्फ अचीवमेंट की बातें करता है, अचीव करने की बात करता है, पैसा कमाने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। उसका वो अपना ना पॉजिटिव का हमेशा एक एंटीना लगा कर रखता है, ऊपर छत के ऊपर एंटीना लगा कर रखता है, ताकि चारों तरफ से जितना भी पॉजिटिव थॉट्स आए वो कैच करे, पॉजिटिव थॉट्स आए कैच करे। लेकिन इस एंटीना के साथ साथ में वो एक सर्किट ब्रेकर भी लगाता है, ताकि कोई नेगेटिव बात हो तो उसको कट करके अलग कर दे। क्या आप लोगों ने अपना पॉजिटिव एंटीना लगा रखा है अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, या कभी तो कोरोना मेरा का नेगेटिव? अशोक सर बोलूं कुछ? जी अच्छा जी ऋषि जी। मैं कह रहा हूँ कि आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है और 10:15 बज चुके हैं। अपन चाहते हैं 15 मिनट आज जिन लीडर्स ने कुछ सीखा है ना, उनसे प्लीज आप कुछ पूछिए, जिससे बाकी का जो सेशन है वो अपन आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन आज सबसे सीखिए कि नई चीज क्या सीखी आज, अच्छा लगेगा, सबसे इंटरेक्शन होगा। नहीं ऋषि जी, आप नहीं भी बोलते ना तो भी मैं 10:30 बजे अपनी चीजों को पूर्ण विराम कर देता मैं। हाँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज पूछो सर किसी से कि इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं और आपके दो महान शिष्य डॉक्टर राजीव जी और अच्छे लाल जी भी है, उनसे भी कुछ बताइए कि वो भी आपकी तरह थोड़ा सा टीम को कुछ बताएं, क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में हमेशा बताते हैं, लेकिन आज नेटवर्किंग के बारे में 5-5 मिनट के लिए सर बोले दोनों, क्योंकि आपकी बात भी बहुत अच्छी है, वो भी बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तीनों आप बोलो। जैसे शालिनी ने स्टार्टिंग में बता दिया, आपने बहुत अच्छा बताया, और उनसे भी सुने जो जब 10:30 बजे मीटिंग फिनिश है तो सबको सुन के मजा आ जाए। तो यहाँ तक का सेशन बहुत कमाल का है। मैं आगे बढ़ूं, मेरा टाइम धीरे धीरे कम होता है, मुझे 15 मिनट का टाइम मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा टॉपिक ही आज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड का है। मैं जगाना चाहता हूँ सिर्फ पॉजिटिव माइंड को, ना कि नेगेटिव माइंड को, क्योंकि नेगेटिव माइंड में लगातार हर दिन से ये सुनने को मिलता है। जब भी हम बात कर रहे हैं सर, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन सर आज के लॉकडाउन के टाइम पे कौन लेता है, कौन काम करता है? कोई भी नहीं कर रहा, उसका नहीं चल रहा, उसका नहीं चल रहा, उसका काम नहीं चल रहा, उसने ऐसी बातें भेज दी, उसने ऐसी बातें बोल दी हैं। मैं नेगेटिव बात सुनता ही नहीं। पहली बात तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें पसंद है और पॉजिटिव ही रहना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ और 2-4-5 दिन उसके बाद में साइड में आगे निकल जाता हूँ, इग्नोर नहीं करता हूँ, साथ नहीं छोड़ता हूँ, दोस्ती रहती है लेकिन आगे निकल जाता हूँ मैं।
दोस्तों नेगेटिव लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही ढूंढते रहेंगे आपके अंदर। और जिस दिन उनको मौका मिल गया, एक गलती से कोई मौका मिल गया, वो बड़ा ढिंडोरा पीट के खुश होते हैं, वो मिल गया, उसके बाद तो इतना खुश होता है एक नेगेटिव बात सुनते ही। 99 अच्छी बात नहीं, एक नेगेटिव बात जहां गलती से मिल गई उसी का इंतजार करता है वो, बस एक नेगेटिव बात मिल जाए इसके अंदर में। शुरू इग्नोर करो और आगे निकल जाओ। उन लोगों का साथ में आ जाओ जो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव काम करना चाहते हैं। वो 10 में से 2 हों, लेकिन 2 ही के साथ काम करो, मैं यही कहता हूं। राइट? बाकी कुछ और भी चैप्टर था, लेकिन मैं आज उस चैप्टर पर बात नहीं करना चाहूंगा। सो ऋषि जी, मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूं। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज उन सभी को बुरी बातें लगनी भी चाहिए। मुझे नहीं पता कल से मुझसे कौन बात नहीं करेगा, बट मुझे ये इतना पता है कि कल से हो सकता है कि किसी का काम स्टार्ट हो जाए। सर एक्चुअल में आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बताई। कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसकी क्लास के बच्चे फेल हो। ये आपकी सारी बातें आज बता रही है कि आप जब इतनी जबरदस्त जिंदगी को दे रहे हैं, अपनी एक एक विद्यार्थी को बता रहे हैं, एक एक विद्यार्थी के साथ पूरा टाइम देने को तैयार है, उसके बाद भी आप ये कैसे कैसे सोच सकते हैं कि एक बच्चा फेल हो जाएगा आपका? ये तो आपका बहुत जबरदस्त डेडिकेशन है सर पूरी क्लास के लिए। ऋषि जी, छाया जी का मैसेज आया, अनिशा जी का मैसेज आया, सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अनिशा दी का स्वागत है, आप स्टेज पर आ सकती हैं दौड़ते हुए। नहीं सही, मैंने इनिशियली बोला था वो रिगार्डिंग सर जब वो बता रहे थे ना, वो बतखों वाली कहानी बता रहे थे। बताओ आप, मुझे पता है आपने तब बोला था, लेकिन अब भी आपको कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि आप स्टेज पे आ चुके हैं। नहीं आपको सर, आज का देखिए सेशन क्या कैसा होता लगा है, है बताइए। नहीं मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं तो ऑलमोस्ट डेली सुनती हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, मैं भी अपने व्यूज देना चाहती हूँ। आज सर ने जो बोला उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो जिसको मैं एग्री करती हूँ, कुछ बातों को मैं डिसएग्री करती हूँ क्योंकि मेरा इंडिविजुअल थॉट है, और आई होप सर इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। तो मेरा सिर्फ थॉट इतना है कि जब कोई नया जुड़ता है ना, उसको आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता है। या तो उसका अपलाइन, या तो मान लीजिए उसके अपलाइन ने भी 2 दिन पहले ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिससे लगता है 1 हफ्ते के बाद आप दूसरे को ज्वाइन करवा लोगे तो एक बेनिफिशियल भी नजर आता है। पर क्या होता है जब दूसरा जब नया जुड़ता है ना, वो तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, कहते हैं ना खाली कागज होता है, उसको पता ही नहीं होता। और मैंने इसलिए इनिशियली भी अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में भी यही बोला था कि क्या होता है, उसको आगे बढ़ने से पहले उसको कहना चाहिए कि बेसिक चीजें तुम सीख कर आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है जब कुछ लोग जब क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ जाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं होता। और आप ये मानकर चलिए, जो सर ने बोला बिल्कुल फैक्ट है कि नेगेटिव लोग 90% होते हैं। आप उनको अवॉइड कर नहीं चल सकते हो, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा और उनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब उनको पॉजिटिव तब बनाओगे जब आपका पेट भरा हुआ होगा ना, तभी आप दूसरे का पेट भर सकते हो। मतलब जब आपको नॉलेज होगी ना, तभी आप दूसरे को नॉलेज दे सकते हो। अभी कोई, मैं भूखी हूँ और कोई मुझसे 2 रोटी मांग ले, तो मैं इसको दे सकूंगी? देने से पहले 4 बार सोचूंगी, अगर मैंने इसको दे दी तो मैं भूखी रह जाऊंगी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करी ना, तो मुझे बहुत सारी बातों की नॉलेज हुई। मुझे पता चला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कितनी बार मैं अशोक सर को भी मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि सर इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या होगा, तो वो बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे समझ में आता है। और जब वो मीटिंग में जाती हूँ तो मेरे को वो डबल ट्रिपल समझ में आता है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि कुछ जो नए लोग होते हैं ना, उनको ये सर मानकर चलिए, हर कोई इतना पॉजिटिव थॉट का नहीं होता। किसी की पर्सनल लाइफ में भी टेंशंस होती हैं, किसी की बहुत सारी लाइफ में टेंशंस होती हैं। मैं ये नहीं कहती वो उसके साथ है, पर क्या होता है उसकी नेगेटिविटी और चीजों के साथ मर्ज हो जाती है। अनिशा जी, आपसे एक सवाल है। ऋषि जी एक सेकंड ना। अनिशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने पूरी मेरे
जितनी बातें मैंने की हुई है, एक चीज आपने शायद नोट नहीं की होगी, ये बातें मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूँ, आज फिर से बोलता हूँ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू बॉर्न बेबी और नई नवेली दुल्हन के घर की तरह होता है, जो अपने घर को छोड़कर, वो चाहे एमबीए होल्डर होगी या कोई डीएम होगी या कोई पुलिस वाली होगी या बहुत पढ़ी लिखी होगी, लेकिन जब एक नए घर में जाती है ना, और एक नया बच्चा जो घर में पैदा होता है और एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन करता है, बिल्कुल वो टोटली ब्लैंक होता है। उसके पति ने गलती से गलत इंफॉर्मेशन दे दी आते ही कि देवर को ससुर बना दिया, ससुर को देवर बना दिया, तो आपको क्या लगता है जिंदगी भर वो वही मानेगी जो उसके पति ने बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई वो बहू तो उस परिवार के लिए नई थी, लेकिन वो पति तो 20 साल, पुराना 30 था, साल, right. 40 साल पुराना था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चों को मजाक मजाक में, अरे ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी भाभी है, तो पूरी जिंदगी वो माँ को भाभी बोलता है, चाची बोलता है, राइट। राइट। और दादी को या चाची को मम्मी बोलता है, नानी को मम्मी बोलना शुरू कर देता है। ये गलती किसकी है? उस बच्चे की या उस माँ बाप की जिन्होंने उसको पैदा किया है? तो बिल्कुल जो जो पीछे वालों ने गाइड किया, उसने वही समझा और वही समझकर वो आगे बढ़ गया। ये बिल्कुल फैक्ट है सर। तो सर बस यही बात है सर जो आप कह रहे हो। तो ये सारी बातें मैं उनके लिए, जिनको पता है कि जो 2, 4, 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, और एक नया गेस्ट आया, उसकी थोड़ी सी बातों में आके उसके साथ बैठकर नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि सर उस समय क्या होता है, प्लान समझना, प्रोडक्ट समझना, आसपास की सिचुएशन समझना, नए लोगों को समझना, नए बंदे के लिए बहुत सारा उस समय मैसअप हो रहा होता है। तो धीरे धीरे उसके दिमाग को क्लियर करो। एक एग्जांपल, अगर हमारे घर के एक दीवार कोई टूटी हुई है, कमरे के अंदर में टीवी के सामने कोई दीवार टूटी हुई है, तो कोई घर में मेहमान आ जाता है, तो क्या हम उसको बुला के ये बात बोलते हैं, अरे आओ देखो ये मेरा मकान का ये दीवार टूटी हुई है, ये देखो मेरा ये पर्दा फटा हुआ है? बोलते हैं क्या कभी हम उसको? कभी नहीं। एब्सोल्युटली। उसको छुपाते हैं, उसको किसी चीज से ढकते हैं। अगर गलती से दिख जाए दीवार टूटी हुई है, तो उसको क्या बोलता है, तुम्हारी दीवार टूटी हुई है? क्या बात कर रहे हैं यार, दीवार टूटी नहीं है, मैं बेसिकली ना एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ, अभी तो आज काम शुरू किया था, यहाँ से उसको मैं ईंट दिखाना चाहता हूँ, जैसा एंटिक पीस दिखाना चाहता हूँ दीवार की, मैं एक अलग से। बिल्कुल सही है। और सर एक चीज और है, मैं यही कहना चाहूंगी कि नया जब डाउनलाइन आता है, वो इंक्यूजिटिव होता है, उसके दिमाग में 50 सवाल होते हैं। अब वो सवाल नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये उसकी थॉट नहीं है, ये हम, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हुए हैं ना अपनी जगह पर, हमें पता है सामने से बॉल आएगी। अब वो सही भी बेट पर भी लग सकती है, वो आपको बोल्ड भी कर सकती है, तो आपको प्रिपेयर होना है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। वो जब इंक्यूजिटिव है, तो ये हमारा, जब जैसे हम अपलाइन है जिससे वो पूछ रहा है, तो उनका फर्ज बनता है कि उसको बोले कि भाई तू, तेरे को धीरे धीरे सीख, और इस बात के क्वेश्चंस हैं, तू आकर पूछ, नेगेटिव मत हो। क्योंकि अगर उसको डरा दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, पूछने से भी डरेगा। क्योंकि वो जिसके पास जाएगा उसको ये भी नहीं मालूम आगे से कौन से क्वेश्चंस की बारिश होगी, क्योंकि पीछे वाले तो रेडी बैठे हैं, उनको तो पता है, वो सारी मार खा कर बैठे हुए हैं, उनको पता है क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ चीजें मेरा सिर्फ इतना सा है कि अब से मैं इतनी सारी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स पता चल रहे हैं, आपसे मेरे पर्सनल डिस्कशंस हुए हैं, आपने मुझे कई चीजों को गाइड किया है, तो मेरा दिमाग खुला है। क्योंकि आज मैं नहीं हूँ, तो आज मेरी पॉजिटिविटी कल से ज्यादा हुई है, शायद हो सकता है कल और भी ज्यादा हो। कल 2 प्रोडक्ट मैं सेल दूं तो वो और भी प्लस हो जाए, मेरे नीचे लेफ्ट राइट बन जाए तो और भी प्लस हो जाए। क्योंकि ये एक दिन में मिरेकल नहीं होता, मेरा अपना मानना है। होते होंगे कुछ 1-2% है, उसको मैं काउंट नहीं करती। और स्लो एंड स्टडी ही विंस द रेस होती है, ये फैक्ट है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है ना, तो उसको कभी पुश करके ये नहीं बोलना चाहिए नहीं होगा, उसको बोलो अच्छा तू क्वेश्चन लेकर आ, मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दैट्स व्हाट यू डू। आप वो ही करते हो, आपने हर चीज क्वेश्चन का जवाब दिया, तो सामने वाला हिम्मत करके जाता है, और आप जब आंसर देते हो तो वो कहते हैं ना, शेर बनकर सामने वाले को जवाब भी देता है। तो दिस इज द प्रोसेस जो मुझे लगता है सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बनाना इज नॉट अ बिग डील सर। आज मैं जाकर किसी को बोल दो बन जाओ, बनाना बन जाते हैं आजकल लोग। मेरा ये थॉट है अपना। बेसिकली अनिशा जी, मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि आपने जो बोला ना कि जितने नए लोग आते हैं उनको, वो जब रास्ते में चलते हैं तो उनको कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीजें मिलती है रास्ते में, उनको पहले आगाह कर दो कि ऐसा भी होगा, गड्ढे भी आएंगे, मखमल के कपड़े पे बिछा के उसको मत चलाओ उसको।
एक बच्चा वही स्ट्रांग बनता है जो माँ अपने बच्चों को जब गिर जाता है ना, हाँ, तो माँ बाप बोलते हैं गिरने दे, खुद खड़ा होने दे, चोट लगे, ये नहीं कि जगह ओ लो चीटी मर गई, चीटी मर गई, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल मत चुप कराओ उसको, बिल्कुल भी। उसको पता होना चाहिए कि गिरने से चोट लगती है, अगली बात समझ लेगा वो खुद भी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये रास्ता इतना इजी नहीं है। अगर से बोले यार, इतने जब प्लान्स हम ऑनलाइन देखते हैं तो लोगों को लगता है वाह, वो आखिरी सीढ़ी देखते हैं, सब पहला स्टेप नहीं देखते हैं। तो अनिशा जी, पहले मैं अमिताभ बच्चन बनकर, शाहरुख खान बनकर, ऐश्वर्या राय बनकर अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो वो एक दिन में नहीं बने। जिंदगी के न जाने कितने एब्सोल्युटली थप्पड़, उसने कितनी चीजें भूख प्यास, कितनी चीजें गालियां, कितनी बेइज्जती सही है उन लोगों ने, कितनी रिजेक्शन सही है, तब जाके आज वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय बने आज वो। और हम सोचते हैं एब्सोल्युटली 6 महीने में अमिताभ बच्चन के एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, नहीं, हमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। अगर बिजनेस कमाने सोचते हैं, नौकरी में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, 8 घंटे लगाओ, चुपचाप चले जाओ। आप अच्छे लाल जी एक बात बोलते हैं ना, आप अगर C&F, होलसेलर, डीलर या फ्रेंचाइजी होल्डर का पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उनकी तरह रिटेलिंग भी ध्यान देना पड़ेगा, पब्लिकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो पैसा मिलेगा। बिल्कुल हो सही क्या कह रहे हैं। होता क्या है, होता क्या है, मैं पिछले आज मैं 2-3 दिन से चीजें सुन रहा था, आज मेरे अंदर भी गुबार होता निकलता है, क्योंकि नहीं सर, हमारे आपने ग्रुप ये में गुबार सही निकाला है, क्योंकि ये हमारे ग्रुप बहुत ज्यादा में मैं जरूरी है। आपको बताता हूँ, हमारे ग्रुप में कुछ लोग एंटर होते हैं, हमारे अच्छलाल जी की, ऋषि जी की, हम सब लोग की जो मीटिंग जहां जहां होती है, वहां पर मुझे जब सुनने को मिला 2-3 जगह से कि हम जाते, हम लोग वहां पर गए, हमको वहां पर ये देखते हैं कि इनकी कमियां क्या निकाले हम लोग, और और वो सर कमी निकाल 90% के ऐसे हमारे लोग लोग को होते हैं। कमी निकाल के हमारे लोग को फोन करके बोलते हैं, अरे तुम कहाँ इनकी मीटिंग में पढ़ते हो, अरे छोड़ो इन सबकी मीटिंग में, कहीं कुछ भी नहीं रखा है, ये खुद तो कामयाब होते नहीं है, खुद तो ब्लैक डायमंड बनते नहीं है, खुद तो ये बनते नहीं है, और ये ऐसा है वैसा है, आप हमारे साथ में आ जाओ। नेगेटिव थॉट्स आज मैंने इसलिए रखा कि आपके अगर बाई चांस किसी से नेगेटिव लोगों से बातचीत होती है तो तुरंत उसको इग्नोर करो, जवाब दो, और अच्छे लाल जी, ऋषि जी या जो भी आपकी अच्छी अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि सर इस तरह की बातें हो रही है, बल्कि मैं कहूंगा उनसे बात भी मत करो, बताओ भी मत, और इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्यूशन में लेके चले आओ। इन लोगों से, अच्छे लाल जी, बाकी लोगों जितने या मार्केट में सुमित जी है या जितने भी जो भी टॉप ब्लैक डायमंड है, उनसे जो अच्छी बातें ले सकते लो, और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, वरना ये आपके सपनों को इतना कत्ल करेंगे, इतनी इतनी बेरहमी से हत्या करेंगे आपके सपनों की, और आपको आपके लोगों से दूर करके खुद भी दूर हो जाएंगे। नहीं सर, मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर मुझे लगता है हर किसी को दिमाग में अगर नेगेटिविटी अगर उनके दिमाग में भरी जा रही है तो उसका, कहते हैं ना, अगर आदमी को उल्टी आ रही है तो उसे उल्टी कर देनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में किसी ने डाला है तो किसी आप अपने से शेयर जरूर करें। अगर शेयर करेंगे तभी दिमाग से निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, वो ज्यादा भरेगा। क्योंकि ये बात मानकर चलिए 99% नेगेटिव बोलने वाले ही मिलते हैं, 1% पॉजिटिव वाला मिलता है। कई बार किसी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो डाइजेस्ट कर जाए। आप समझ रहे हैं, मेरा सिर्फ दिमाग की इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। तो इसलिए है कि अगर कहीं कुछ ऐसे लोग होना चाहिए, जैसे मैं आपके लिए कहती हूँ कि आपसे अगर कोई भी चीज आकर शेयर करो तो आप उसकी पॉजिटिव साइड बता देंगे, तो वो क्या होगा, अपने आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। हम उसको ये भी नहीं बोल सकते ना, तू नेगेटिव, तेरे को किसी ने बोल दिया, तू मत बता। अगर वो नहीं बताएगा तो वो अंदर ही अंदर सोच सोच कर घुटेगा। इस बेटर आप बोलो, और ऐसे इंसान को बोलो जिसमें पॉजिटिविटी है, वो तुम्हारे नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। ये मेरी अपनी थॉट है। ये जैसे मुझे लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं ले रहे हो, प्लान के बारे में क्यों नहीं ले रहे हो, बाकी मैं कहता हूँ सब कुछ तो डेली लिया जा रहा है। राइट सर। कड़वी बातें जो आपके बिजनेस को खराब कर सकती है उन पे बात क्यों नहीं की जाए, उसके बारे में आगाह पहले क्यों ना किया जाए आप लोग। सर यही पहला स्टेप है। ये पॉजिटिव होने के बाद फिर से कोई बैक नहीं कर सकता, नेगेटिव को ही पहले पॉजिटिव करना है। मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे आए हुए 1 वीक ही हुआ है आज, तो मेरी तो शुरुआत है। तो मेरी अनीशा जी, शुरुआत में मैं वादा करता हूँ इस शुरुआत में, इस एक हफ्ते में आपने जो सुना और आज जो सुनेंगे और जो कल 2-3 दिन में सुनेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। आप वो खुले सांड की तरह होंगे कि मार्केट में निकल जाएं, कहीं पर भी निकल जाएं तो लोग दूर से देख के बोले सबसे भिड़ना, लेकिन इससे मत भिड़ना। राइट सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं सही कह रहा हूँ? आपने अप्रिशिएट किया अनीशा जी को, बहुत अच्छा लगा। बस दोस्तों सर, बहुत ही और शानदार सेशन चल रहा है, और एक्चुअली में सर बहुत अच्छे क्वेरीज भी हैं इनकी और बहुत अच्छा ये बोल रही हैं।
नो डाउट, बहुत अच्छा बोला अनीशा। थैंक यू मैम। मैं तो अब मतलब मैं अब मेरे हिसाब से मैं उन सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बेचारे नए नए आते हैं और बहुत सपने लेकर आते हैं, और कई बार Actually, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके अपने ही होते हैं। एक बात सुनिए, बाहर वाला आपको कभी दुखी नहीं कर कर जाएगा, उसको मतलब ही क्या है, आप आए और चल दिए, अपने ही आपको पीछे धकेलते हैं। फैक्ट क्या है आप अनीशा। क्योंकि नहीं, आपको मुझे मैं मालूम जब है ना से आप आप। आए हो जब से सुन रही हूँ, आपकी सारी क्वेरीज भी सुनती हूँ, सब बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक सर। सर प्लीज कंटिन्यू। दोस्तों अनीशा दी ने आज बताया। हेलो। हाँ बोलो शालिनी, बोलो, आप बोलो बोलो। अब मैं किसी को मौका देना चाहती हूँ आसनसोल से। पार्थो सर, आप लाइन पर हैं? पार्थो जी, अगर आप लाइन पे हैं तो प्लीज, आज बहुत सारी चीजें आपके सामने आई थी और लगातार आप 2 दिन से हमारे जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, और क्या आपने इस मीटिंग से सीखा, उन सारी चीजों पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ शब्द रखें अपने। हेलो पार्थो सर, आप सुन पा रहे हैं? पार्थो सर मेरे ख्याल में दिए है नहीं अभी इस ग्रुप में, एग्जिट हो गए क्योंकि उनका नाम तो दिखाई नहीं दे रहा पार्थो सर का। दोस्तों 10:30 बज गए, मीटिंग फिनिश करने का टाइम हो गया है। जैसा कि हमने तय किया था कि आज 1 से 1.5 घंटे में मीटिंग को फिनिश कर देंगे, लेकिन अगर आप लोग और करना चाहते हैं और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं सभी लोग आज की मीटिंग के बारे में, तो हम इस मीटिंग को 15 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, जिससे आप लोग भी अपने काम फिनिश कर लीजिए। और देखिए अनीशा दी ने बहुत अच्छी बात कही है, अशोक सर ने इतनी शानदार मीटिंग ली कि मिरेकल एक दिन में नहीं होते, किसी भी फील्ड में मिरेकल एक दिन में नहीं होते, चमत्कार एक दिन में नहीं होते, लेकिन अगर हर दिन कदम बढ़ाते रहे तो एक न एक दिन जरूर होते हैं दोस्तों। और यही हमारे साथ भी होगा कि हम सब चमत्कार करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ। तो मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ सतीश जी बोलिए प्लीज। सब लोग बात कर रहे थे, अभी अशोक जी ने बात की कि हम सब लोग कैसे पॉजिटिविटी को एक्वायर कर सकते हैं और नेगेटिव को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके विषय में एक कोड बहुत आसान, बहुत बहुत सब लोगों ने सुनी है कि एडिसन ने 10,000 बार प्रैक्टिस की थी तब जाके बल्ब बनाया था। और अगर हम सही बात है। किसी भी बंदे को ईज दे दें, इजीनेस दे दें, तो वो काम नहीं करेगा, वो अपने आप नहीं चल पाएगा। आज बहुत सारे लोगों के मन में विचार, मेरे मन में भी आता है था कि मुझे अशोक जी से एक पावर लेग लेनी है, एक पावर लेग लेनी है। पावर लेग वो दे देंगे, कैसे भी वो काम कर लेंगे, लेकिन मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं वही जो एक वो 2 स्टार 250 स्टार 500 पे जाके रुक जाऊंगा। और ये श्योर है, आप किसी को भी पावर लेग दे के देख लेना अपने किसी डाउनलाइन में, या अपलाइन से पावर लेग लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। क्योंकि जब कुछ भी तक नहीं होता। आप जब तक खुद वो एक खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं है ना, वो वाला कहावत सबके साथ है। एक्चुअली बिल्कुल आज ठीक कहा सर। आज इन्होंने 2.5 साल दिए हैं तो आज 80 लाख पे पहुंचे हैं। कई बार नेचुरल इंसान है, अशोक जी माइंड ना करना, इंसान है यार, उससे अच्छा तो मैं ही बोल सकता हूँ। 80 लाख रुपए ले गया यार वो, क्या साला मैं 8 लाख रुपए नहीं ले सकता यार? जरूर करूंगा। एक बार मन में ये कीड़ा, ये मन में एक वो कहते हैं ना कि आग लगती है कि कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो आएगा। और जब एक बार 250 बन जाए ना, मुझे लगता है कि फिर ना वो ना एक ना वो जैसे आई चार्ज पीते हैं ना हम लोग, तो एक वो पावर मिल जाती है ना कि हाँ 250 बन गए ना, अब 5-10 दिन में, अगले 15 दिन में ना स्टार 500 बनना है। कोशिश करेंगे 10 दिन में बन गई, नहीं तो 2 हफ्ते में तो बन ही जाएंगे। तो ईज जहां पर दे दी वो काम खत्म हो जाता है। चाहे वो आप छोटे बच्चे को देख लो, चाहे अपने आप को देख लो, चाहे स्कूल में या इंजीनियरिंग में या किसी प्रोफेशन में अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो भी। ये मुझे जो इस पूरे उसमें नजर आया, जो पॉजिटिव और जो पूरा सार मैं कहना चाह रहा था, दैट्स व्हाट आई सेड।
थैंक यू सर। नहीं सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं इनको शॉर्टकट में कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जब सोच में मोच आती है तभी जीवन में खरोंच आती है। हम अपनी सोच को दुरुस्त रखेंगे, मोच नहीं आएगी तो जीवन में कभी खरोंच ही नहीं आएगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अपने काम का उस रफ्तार से पीछा करना पड़ेगा जैसे कि एक इंसान अपनी आखिरी फ्लाइट का इंतजार वो करता है ना, दौड़ता है आखिरी फ्लाइट के पीछे, उसी तरह से हमें अपने मकसद के पीछे भागना पड़ेगा। मैं 5 मिनट के लिए कुछ शब्द कहने के लिए हमारे ग्रेट गुरु अच्छे लाल जी सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उनको सुन लेते हैं तो मीटिंग का समापन बहुत अच्छा होता है। अच्छे लाल सर प्लीज आप स्टेज पे आइए और हम सबको बताइए आज के लिए कि हमें कैसे, प्लीज 5 मिनट कुछ बोलिए आप। जी ऋषि जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू सर, प्लीज। बहुत अच्छा रहा प्लान सर का पूरा, जो आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, काफी कुछ लोगों को सीखने को मिला और साथ साथ में बातचीत भी करते रहे साथ साथ में। और अभी सतीश जी ने जो बताया, सतीश जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि ये सोच रहेगी तो बहुत ही आगे जाएंगे। और ऐसी ही सोच हर व्यक्ति में चाहिए जो अपने आप को कम से कम यहाँ तक सोच पाए, क्योंकि वहां तक सोच पाने वाला आदमी ही टिक पाएगा और वही कर पाएगा जो वहां तक सोच रहा है। तो सतीश जी की सोच बहुत ही लंबी सोच नहीं बोलूंगा, इसको ऊंची सोच बोलूंगा। बहुत ही ऊंची सोच है और जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी शुभकामना आपको। और टीम में सभी लोगों के लिए मैसेज है जो सतीश जी ने बताया, यही होना थैंक यू चाहिए। सर, थैंक यू फॉर जी, योर ब्लेसिंग्स। मतलब आज मुझे थैंक यू अच्छा सर। लगा कि एक अननोन बंदा जो हमारे साथ मीटिंग में है वो मेरे लिए कुछ बोल रहा है। थैंक यू सर, अब तो पक्का जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब ये मत कहना कि ये सिर्फ वो जलने वाली चिंगारी है, जलाएगी नहीं कुछ, ऐसा मत बोलना। नहीं नहीं, मैं आपकी सोच को दाद दे रहा हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है इतने सारे सभी लोगों के बीच में, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ताकतवर शब्द है। और हमेशा ताकतवर चीज, अच्छी चीजों का अच्छा ही बोला जाएगा। तो ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक अच्छा मैसेज आपने दिया है, इसलिए टीम को सभी लोगों के बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। तो यही सोच सभी को होना चाहिए। सभी टीम जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सभी भाई बहन के लिए हमारा ये संदेश है कि ऐसी सोच और खुद को इतना मजबूत बनाओ, क्योंकि देखिए आपकी सफलता से कोई खुश नहीं होगा। अगर आप कामयाब हो जाएंगे, आप आप खुशी रहेंगे, आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा ना तो आपका पड़ोसी चाहता है, ना तो आपका रिश्तेदार चाहता है, ना तो कोई भी नहीं चाहता है। इवन कई बार डाउन लाइन में भी कुछ लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं, तो उनको भी धन्यवाद बोलो, सभी को धन्यवाद बोलो। सफलता इतना आसान नहीं होता है। सफलता पाने तक, आपकी कामयाबी तक बहुत सारा चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग आपको चारों तरफ से खींच रहे होते हैं। और जब चारों तरफ से निगाह हटा के एक जगह पर फोकस जो करता है, वही कामयाब होता है। तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो पूरी तरह से 11-11 बजे रात तक उठ के आप लोग जो है समय दे रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ करने के लिए ही समय दे रहे हैं। किसी के पास लॉकडाउन है, ऐसा जरूरी नहीं कि लॉकडाउन है तो आप सब फ्री बैठे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग अपने आप को बिजी रखे हैं, तो आप लोग भी बिजी रह सकते थे। लेकिन आप लोग अगर यहाँ टाइम दे रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर आप कामयाब होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको सभी को शुभकामना देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं एक एडवाइस और लेना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब नए लोग आते हैं, हम लोग शायद ऑलमोस्ट सब लोग इस एज में हैं, 30-35-40 की एज में। तो ये सब एक बार मन में विचार आता है, नेगेटिव विचार आता है कभी, कि ये सारे काम हमने करके देख लिए, ये वो, इसमें कुछ नहीं होता, ये वो, लोग मानते नहीं, ये सब कई बार मन में आता है। तो क्या अपने डाउनलाइन का सिलेक्शन सोच समझकर करना चाहिए, या बिजनेस को एकदम बढ़ाने के लिए आप सबको एक साथ हाँकते रहो? इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आपके ही शरीर में दोनों हाथ है, लेफ्ट भी आपके हाथ में है, राइट भी आपके हाथ में, आपके ही शरीर में है। आ, हर बुरा काम करने के लिए आप जो है लेफ्ट हाथ इस्तेमाल करते हैं, हर शुभ काम करने के लिए आप राइट हाथ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन से शास्त्र में और कौन सी जगह आपने पढ़ा था जो आप ऐसा करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि
ये हमारे संस्कार में है। और वैसे ही डाउन लाइन में जब लोग आते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपके दिमाग में ही, दोनों तो आपके दिमाग में ही है ना, तो दोनों आना जरूरी है सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम पॉजिटिव ही सोचें। कई बार नेगेटिव भी आपका साथ देता है, नेगेटिव भी प्रबल होता है। मान लीजिए कि सामने से ट्रेन आ रही है, आप कह रहे हो कि मैं तो पॉजिटिव हटूंगा नहीं, तो वहां पे तो नेगेटिव ही काम करेगा ना। तो दोनों आना संभव है, लेकिन समय, परिस्थिति, काल को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी चीज को मैं सपोर्ट करूं, नेगेटिव को सपोर्ट करूं या पॉजिटिव को सपोर्ट करूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे। सफलता के लिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव को सपोर्ट करो, बाकी नेगेटिव का भी उतना ही अधिकार है जितना पॉजिटिव का अधिकार है। और मैं तो कहता हूँ नेगेटिव कई बार बहुत ही ज्यादा काम में आता है, तो नेगेटिव का आना भी बहुत जरूरी है सर। और रहना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, और अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये स्वाभाविक है। जी सर, राइट सर। सतीश सतीश भाई, आपको मैंने थोड़ा सा उदाहरण इसलिए दिया है लेफ्ट हाथ का और राइट हाथ का, क्योंकि दोनों अंग तो हमारा ही है ना। जी वैसी सोच ही हमारी ही है। तो हमें मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं, उनकी भी दो सोच है। हो सकता है जिसमें मैं उनको बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उसका जो थॉट्स है वो नेगेटिव थॉट्स हो सकता है, और वो बेचारा कर क्या सकता है, उसके पास तो दो ही चीज है ना, या तो नेगेटिव बोलेगा या तो पॉजिटिव बोलेगा। तो इसमें कभी भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सामने वाला नेगेटिव है ना। नहीं, उसके पास दो सोच थी, उसमें से वो जो है कौन सी चीज को सपोर्ट कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है उसको अभी नहीं समझ में आया, आपको उसने नेगेटिव सोच के साथ आपको सपोर्ट किया, लेकिन हमें क्या लगता है हमको उसने नेगलेक्ट कर दिया है। बट ये तो हमारी सोच है ना, हमको नेगलेक्ट कर दिया है, वो उसकी सोच के हिसाब से था। तो कहते हैं ना कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा शांत रहो। कहते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही हो सकते हैं, जैसे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। शायद हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ कोई अच्छा ही हो, कुछ बुरा होगा तो ही अच्छा आएगा, है ना। जी 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 सर। दोस्तों, अच्छेलाल सर ने इतनी अच्छी बात बताई है, और हमारे ग्रेट गुरु अच्छेलाल सर का और अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीवा सर भी हमारे बीच आ चुके हैं, अभी 2 मिनट के लिए चले गए थे कहीं मेरे ख्याल में पेशेंट वगैरह देखने के लिए, तो उनको भी सॉरी सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ नहीं भाई, पूछिए ना सैफी जी, पूछिए, आप पूछिए जी। हेलो, आप पूछिए ना सैफी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज पूछिए। गुड इवनिंग सर। आपका जवाब देने के लिए राजीवा सर आने वाले हैं, लेकिन आज उनसे जवाब दिलाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, हाँ सर, एक क्वेश्चन था। बहुत से लोग हैं जैसे सोशल मीडिया के थ्रू या बाई कॉलिंग से अगर उनको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो उस स्टार्टिंग किस बेस्ट जो वे है वो स्टार्टिंग में कैसे अच्छा रहेगा, किस तरीके से अच्छी जो स्टार्टिंग हो वो कैसे अच्छी रहेगी। जैसा बहुत से लोग जानते हैं ऑलरेडी पहले से, जो बेस्ट वे है स्टार्टिंग करने का। बेस्ट वे अच्छेलाल सर प्लीज आप ही बताइए। डॉक्टर अच्छेलाल सर आप प्लीज बताइए। राजीवा सर का माइक म्यूट है मेरे ख्याल में, आगे क्या राजीवा सर फ्रंट में? राजीवा सर आप सुन पा रहे हैं हमको? आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए, 2 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाइए डॉक्टर साहब। सैफी जी, थोड़ा सा मैं, जब तक हमारे लीडर्स लोग कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट करें। लाइक कि मुझे अगर स्टूडेंट से बात करनी है तो किस तरह से बात करनी है, मुझे अगर एमएलएम के किसी नेटवर्कर से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, मुझे किसी मार्केट वाले से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, या मुझे किसी बहुत हाईली एजुकेटेड बंदे से बात करनी है तो कैसे करनी है। शायद ये पूरी क्लास होनी चाहिए सतीश जी कल। हाँ चलो कल पूरा चैप्टर रख देंगे इसके ऊपर। होनी चाहिए, बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत डीपली जाना पड़ेगा इसमें, तो इसके लिए एक पूरी प्रॉपर क्लास होनी चाहिए जो अशोक सर देंगे, बहुत अच्छी क्लास।
जी मैं चलो यही कल कहना चाह रहा अशोक हूँ सर से क्योंकि पूरा सेशन लेंगे ये वाला। इसका कल पूरा का एक जो सेशन होगा। कल का जो एक अशोक जी का लेक्चर था जिसमें लास्ट जो मीटिंग थी उसमें काफी कुछ हम लोगों ने सीख लिया था कि हाउ अ गर्ल इज टॉकिंग टू अ बॉय और हाउ अ बॉय इज टॉकिंग टू अ बॉय। तो उस तरह से अगर कुछ वहां से अगर कुछ नहीं निकल पा रहा तो मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए जैसा मैंने अभी कहा। बाकी आप यस, लोग सब लोग ज्यादा समझदार हैं इस मामले में मुझसे, तो नहीं आप नहीं सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, पर इसका पूरा एक सेशन होगा जिसमें अशोक सर बहुत अच्छा बताएंगे हमें। एक्चुअली जी जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत से लोगों से सामना करना पड़ता है जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं। राइट नीलिमा जी। अशोक सर आज की मीटिंग का समापन किया जाए यहीं पर ही। आप प्लीज एक बार आके आप समापन कीजिए और कल इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे नए व्यक्ति को बताना है। एक बार दोबारा रख दिया जाएगा सेशन, पहले हो चुके हैं इस तरह के सेशन, लेकिन कल अपन रिपीट कर लेंगे जैसा अशोक सर को ठीक लगेगा कल। प्रोस्पेक्टिंग में 2-3 सेशन लग जाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग इज मेजर, और उसके अलावा हम सब एक चाहेंगे कि हम ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग पे भी डील करें, क्योंकि जो हम आज का डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरा उसी पे ही है। नेगेटिव थॉट हो गए, नेगेटिव पर्सन हो गया, या कोई हमें डिमोरलाइज करे, या कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जिनके आंसर हमें डेवलप होना चाहिए कि हम किसी को आंसर कर सकें। जैसा सर ने संध्या दी बताया मैं अशोक एक सर ने बात कि कोई हमें कहते एक बात एक्चुअली में कहना हमारा चाह रहा वाइस हूँ क्लियर होना चाहिए। मीनाक्षी दी, एक बात कि अपने ग्रुप में जितने भी लोग आ रहे हैं ना डेली मीटिंग के लिए, तकरीबन 70 to 80 लोग, हाँ ये जी सभी सर। लोग फुल पॉजिटिव माइंड सेगमेंट के हैं सारे के सारे, यस और यस। सभी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ये भी पक्का है। नहीं तो हाँ जी कोई सर। भी व्यक्ति 1 घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे खराब सर, करने के क्योंकि लिए नहीं हम आएगा। सब पॉजिटिव वाइब्स को फील करते हैं आप लोगों से। और एक्चुअली खराब करने नहीं आते, हम पॉजिटिव बहुत वाइब्स आप सबसे knowledge हमें gain मिलती करते है। हैं। सब लोग यहाँ सीखने आ रहे हैं, सब लोग के अच्छे सपने मैं हैं, ऋषि सब भाई लोग चीज सोच बोलूं? रहे हैं डेली। ऋषि भाई, मैं हाँ कुछ जी अपना थोड़ा सा इनको देना चाहूंगी। ऋषि भाई, हम जिस बोलिए कंपनी संध्या के दी, साथ बोलिए। जुड़े हैं, दैट इज डीलिंग विद वेरी वेल हॉलिस्टिक थॉट्स के साथ में हम इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, क्योंकि एक हॉलिस्टिक प्रोडक्ट, एक हॉलिस्टिक कंपनी हमें दे रही है, तो नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है किसी भी सूरत में। एक्चुअली बिल्कुल तो सही कह रहे जिसमें हैं, भी बिल्कुल जुनून सही कह है, रहे जो हैं। कुछ करना चाहता है, वो हमारे साथ चले, और अदरवाइज बाकी लोगों की हमें जरूरत नहीं है। वो आराम से बैठे और तमाशा देखे। जिस दिन हम माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, उस दिन हमें वहां से उन्हें हम वेव करेंगे कि सी, तुम साथ होते तो आज तुम भी हमारे साथ होते, अब मैं नहीं मैम तो अब की इस काश बात से करो। बिल्कुल मैम की इस बात से मैं एग्री हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग जो 30, 32, 52 लोग जो हुए थे वो धीरे धीरे अब 38 लोग रह गए हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे लगता है ये बात सबके मन में भी है कि अगर नेगेटिव थॉट होता ना तो हम शायद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 8वें, 10वें, 12वें दिन तक हम निकल जाते, या कोई हमें नेगेटिव करने की कोशिश करता तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। तब ये तो सारा पावर का है। मुझे लगता बिल्कुल है आप कि सही अब बोल हम रहे हो, ये सारा अब से आज के बाद से हम लोग अशोक जी से और से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नेगेटिव वाली बातें हम नहीं करेंगे। जल्दी आ गए थे क्या आज? बिल्कुल करेक्ट। हमें थैंक एक यू सतीश जी। पॉजिटिविटी का फीलिंग पूरी टीम में फ्लोट करना था कि हम सब एक साथ ग्रो कर सके, और एकता में शक्ति है, ये तो हम बहुत सालों से सुनते आए हैं, और कंपनी ने हमें ये प्रोडक्ट दिया। हमको एक फॉर्च्यून हमें मिला है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, तो फिर इसमें नेगेटिविटी का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सोच समझ के जुड़े हैं, हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। हमारे सपने पूरे करने हैं, इसलिए हम फॉर्म पे एक्चुअल आए हैं। में अब हम एक शपथ लेते हैं यहीं पर ही आज की मीटिंग समापन से पहले, और शपथ सबको लेनी है, नो अपने मन नेगेटिव में टॉक, लेनी है, नो और नेगेटिव ये टॉक। लेनी है, हाँ, नो नेगेटिव टॉक्स। और हम अपनी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी है, और कम से कम 1 साल तक हम किसी भी अदर कंपनी का प्लान सुनेंगे भी नहीं। देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी कंपनी के पास कोई आ गया, हमारे पास में बैठ गया और समझाने लग गया, उसका देखना बहुत दूर, बस सुनना भी नहीं है उसका प्लान। वो कहेगा सुन तो लो एक बार, क्योंकि हमें अपने माइंड को इधर उधर तितर बितर होने नहीं देना है, ऋषि जी, डिस्टर्ब मैं होने नहीं देना है। थोड़ा सा आपको इस चीज में रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि
मार्केट में जो भी कोई प्लान लेके आता है, हमें उसका प्लान देखना चाहिए और हम अरे इस नहीं बात पे देखना चाहिए पॉजिटिव। सर, नहीं देखना चाहिए। जिस गली में जाना ही नहीं, क्यों देखना सर चाहिए? सर आज मैं मेरी सुनो, शॉप पे, मेरी बात सुनो। आज मैं शॉप के ऊपर बैठता हूँ, दिन में 10 लोग प्लान दिखाने वाले आते हैं। वो चाहते हैं कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आज आपका कोई भी आपके पास मिलने वाला आज प्लान दिखाने आएगा ना, कोई खास मिलने वाला, वो इस आशा के साथ आता है कि सतीश मेरे साथ काम करेगा, इसने प्लान, जैसे आपने टाइम दे दिया उसको, और आपने एक बार बोल दिया यार महेश भाई मैं प्लीज ये काम नहीं कर सकता, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरी लाइफ की आखिरी नेटवर्किंग के चल रही है, अगर तुम करना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो अगर तुम भी ये सोचते हो तुम्हारी लाइफ की आखिरी नेटवर्किंग है तो तुम मेरे साथ मत आओ, जो अपन दोस्त बने रहेंगे। सर लेकिन मैं आपका इसमें प्लान थोड़ा सुन सा लिया ना, तो आपसे आशा करेगा कि मेरे साथ ज्वाइन करे ही करे ये। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शायद अपने बच्चों से भी, छोटी से छोटी चीज से भी हम लोग सीखते हैं। हमें कुछ ऐसा सतीश वर्ड, जी, किसी भी कंपनी का प्लान आपको देखना है ना, यूट्यूब पर देख लो, जो वो बताने आ रहा है यूट्यूब पर भी देख सकते हो आप, लेकिन किसी आदमी के साथ बैठ के मत देखो। ये मैं लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जिसके पास आप बैठ गए वो हमेशा ये सोचेगा यार सतीश ज्यादा होशियार बन रहा है, इसने मेरे को बताया, 1 घंटा मेरा ले भी लिया, सब कुछ समझ भी लिया और जुड़ नहीं रहा, और वो बार बार चाहेगा आप जुड़ो, बार बार वो फोन करेगा आपको। चाहते हैं हम किसी का प्लान आप सक्सेस हो जाएगा, तो हम भी आशा करते हैं कि वो हमसे जुड़े। हमें सुनना ही नहीं, टाइम ही नहीं देना, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं इस समय, इसके बाद है ही नहीं कोई एंड है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ ऋषि भाई नागेश्वर बोल रहे हैं। नागेश्वर जी, क्या हाल है आपके? आदेश। और बढ़िया बढ़िया सर, अभी 1 हफ्ते के अंदर में सर हमने 2 लोगों को मना कर दिया। हमने कहा बहुत कि हमको बढ़िया। सुनना ही नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने कहीं से नंबर पा गए थे और मेरे व्हाट्सएप पे अपना वो भेजे सारा इमेज और पूछे कि कैसा लगा सर। हम क्या सर, खुले लफ्जों में हमने उनसे मना कर दिया सर, हमको हमें ऑलरेडी एक इंडस विवा कंपनी है, उससे हम काम कर रहे हैं और हम किसी दूसरा प्लान देखना भी नहीं चाह रहे हैं सर। पूरे खुले लफ्जों में बिल्कुल हमने सही, मना कर दिया उनको। बिल्कुल सही, यही करना है बॉस, यही करना है हमें, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देना है। खूब लोग क्योंकि सर आएंगे जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं ना, लोगों को देखिए पता सर, लगेगा यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ क्योंकि ह्यूमन नेचर है सर, ये थोड़ी सी माइंड में आ जाती है कि कुछ ऐसी उनकी पॉइंट्स होते हैं ना कि दिमाग में आपके घर कर जाएगी। तो अगर हाँ, आप देखें, जैसे आप सुनोगे। हाँ आपको मैं तो बताऊं, मैं YouTube बहुत कम देखता हूँ, YouTube जब भी खोलूंगा केवल इंडस हुआ खोलूंगा, उसमें इस तरह की चीजें आई थी बीच बीच में जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कभी जी टिकटॉक जी बीच जी में खुल जी के आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, मैं उसको तुरंत उठा देता हूँ तुरंत, क्योंकि अगर गलती से मैं देखने बैठ गया टिकटॉक तो मेरा 1 घंटा खा जाएगा, गलती से मैंने फेसबुक पर कुछ देख लिया चैटिंग तो मेरे 2 घंटे खा जाएगा। इसलिए ऐसी जगह जाना ही नहीं जहां पर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा हो। एकदम सर। और जानते हैं सर, वो हमने बड़े फिर उनका नंबर बड़े नंबर भी काम की ब्लॉक। बात की है ऋषि जी। राजीवा कल, सर। हाँ नहीं, मैं सुन रहा था तब से, मेरा माइक को अनम्यूट नहीं हो रहा था बीच में। हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने भी क्लिनिक पे जब बैठता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंपनी वाले आते हैं, मैंने उनको एक ही शब्द बोल देता हूँ, मैं नेटवर्किंग ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरे दूसरी कंपनी तो नहीं करना है। अब दोस्ती यारी में बैठो, चाय नाश्ता करते हैं तो अच्छी बात है, और दोस्ती यारी में बातचीत कर सकते हैं चाय नाश्ता, बट कोई नेटवर्किंग की बात मुझे नहीं करनी है। ऑलरेडी मैं सेटल हूँ वहाँ। उनको अगर क्लियर बता देते तो उनका भी समय खराब नहीं होता है और अपना समय भी खराब नहीं होता है, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर सुनेंगे ही नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, और सुन लिया हमने 1 घंटे उसके हाँ बाद और नहीं बिल्कुल जुड़े बिल्कुल। तो उसको बहुत हाँ बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए उनको पहले क्लियर कर देना उनने किन पर्पज में आते हैं। अगर नेटवर्किंग पर्पज में आते हैं तो उनको हम डायरेक्टली मना भी कर सकते हैं, नहीं मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझे दूसरा तो नेटवर्किंग देखना नहीं है अभी, और मैं वेल सेटल होके काम कर ही रहा हूँ किसी में। अगर ऐसे मिलना चाहते हो तो आओ, चाय नाश्ता करते हैं फिर बैठते हैं, बराबर। बट कोई किसी मार्केटिंग की चर्चा नहीं होना चाहिए, तो बात मान भी रह जाएगा और उसने उनने बात भी नहीं करेंगे और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। हेलो हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं सतीश जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, सब अपनी जगह ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है ना, ये इमोशन का बिजनेस होता है, ठीक है। जी हम लोग इमोशंस का बिजनेस कर रहे हैं। जब कभी भी हम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं मन से, इसका मतलब मैं उसके ओरा में आ गया हूँ। ओरा का मतलब समझ रहे हो ना आप? उसके जी जो जी, वो वातावरण बताने से। वाला है जी उसके वातावरण में, हाँ। जी, उसके वातावरण में मैं पहले, अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपका कुछ जो कुछ आप बोलोगे मैं वो सुनूंगा,
इसका मतलब मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ। अब वो अपना काम कर पाएगा, अगर मेरे से हाँ करवा लेगा तो मैं निश्चित रूप से उससे जुड़ जाऊंगा। कंपनी नहीं जोड़ूंगा, पहले मैं इमोशन से जुड़ जाऊंगा। और बाद में क्या होता है कि प्लान देखने के बाद दिमाग में चलने लगता है कि यार कुछ तो इसमें शॉर्टकट लग रहा है। लोभ और लालच हमेशा दिमाग में बना रहता है। कहते हैं ना, दिल जो होता है ना वो सच होता है, दिमाग चंचल होता है। और दिमागी कीड़ा जो होता है ना वो इंसान को फिर मजबूर कर देता है, क्योंकि आपके अंदर 11 इंद्रियां होती हैं, जिसमें से 9 इंद्रियां आपकी नेगेटिव होती हैं, 3 इंद्रियां आपकी पॉजिटिव होती हैं। और हमेशा 9 इंद्रिय जो होते हैं नेगेटिव होती है ना, वो हावी रहती है हमारे दिमाग पे। ठीक है। इसके ऊपर मैं कभी टॉपिक लूंगा। बहुत ही ये साइकोलॉजिकली बहुत ही इफेक्ट करता है। अगर किसी का प्लान देख लिया, किसी के साथ में चले गए, किसी के साथ में बैठ गए, उसका ऑरा जरूर आपके ऊपर काम करने लगेगा। प्लान देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप इसको समझो कि अगर आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, अगर मेरा साला भी आ जाता है ना, तो मैं उसको दोबारा यही बोलता हूँ कि दोबारा ये घर भूल जाना बेटा, जब तक मैं इंडस वीओ कर रहा हूँ, दोबारा इधर मुड़ के देखना मत। तो ये चीज है, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आप इमोशनली लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे ना, तो आप एक दिन इंडस वीओ को खो देंगे, अपने सपनों को आप खो देंगे। आपने जो मैसेज दिया बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया था, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि किसी का प्लान देखना जरूरी है, तो ये मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं ये हमारी विचार को, हमारे जो स्ट्रांगनेस है ना, स्ट्रांगनेस को ये दूर कर देगा, क्योंकि यही हमारी एक कमजोरी होती है, यही हमारा माइनस पॉइंट होता है। तो हमारे माइनस पॉइंट को अगर मैं समझ जाऊंगा तो प्लस आपके साथ रहेगा। मैंने जो बताया आपको 9 इंद्रिय को आप सपोर्ट करोगे तो हमेशा वो हावी ही रहेगा। आपको 3 को सपोर्ट करना है, जो 3 आपकी पॉजिटिव इंद्रिय है। सो ये था मेरा कहना। बाकी का तो ठीक है, ये लोग जो बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो बताया या ऋषि जी ने जो बताया वो सही है। बट सच यही है कि आप किसी को ओरा में अगर आ जाते हो, अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनल बातें करोगे ना, अगर मैं इमोशनल आपके साथ इमोशन से जुड़ जाऊंगा ना, तो फिर यार बाद में तो हम आपके साथ में ही हो, कभी भी आप मेरे से कुछ भी करवा लोगे, है ना? ऐसा है। जी सर, जी। राइट 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 सर। थैंक यू। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू अच्छेलाल सर, थैंक यू राजीवा सर। बहुत ही अच्छी मीटिंग होती है, आप सब लोगों से इतना सीखने को मिल रहा है हम लोगों को। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आज हम दुनिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के साथ है। सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली, कि जिन जिन को हमने प्रोडक्ट्स दिए वो इस प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स को दोष नहीं दे सकते वो। और वाकई में लोग झूठ नहीं बोल पाते। मेरी सिस्टर या कोई भी XYZ, वो खुद मान जाते हैं कि यार वाकई में हमने प्रोडक्ट तेरा रियली लिया नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, खुद बोल देते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को कोई भी दुनिया में गलत नहीं बोल सकता। आज ऐसे प्रोडक्ट किसी कंपनी में नहीं। आज इतने फास्ट रिजल्ट, मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई ऐसी होगी जिनके प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, जो इतने फास्ट रिजल्ट देते होंगे। तो काम करने में मजा कितना आता है इसमें, तो जिसके पास प्रोडक्ट पहुंच गया वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। इसलिए इस काम को करने में बहुत मजा आता है, और इससे बड़ी कंपनी कोई है भी नहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इसलिए हम मन लगाए करेंगे। और आज शपथ ली हमने कि 1 साल तक किसी भी कंपनी का कोई प्लान नहीं सुनेंगे। 100% इंडस्ट्री को पूरे मन से करेंगे। हर दिन 1 2 3 4 10 20 कदम आगे बढ़ते रहेंगे। और अपनी अपलाइन के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस हमारा खुद का है। हर कोई ये नहीं सोचे कि मेरी अपलाइन मुझे जगाएगा, वो फोन करेगा तभी मैं जागूंगा। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम सोचते हैं कि अपलाइन का फोन नहीं है, अशोक जी का आएगा तब कह देंगे यार हाँ सर कर रहा हूँ, मैं तो जाग गया, अब मैं भाग रहा हूँ। कुछ नहीं, ये जितने भी लोग लीडर हैं ये सब आपका बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है। आज फैक्ट्री मेरी है, करोड़ों रुपए मैंने लगा रखे हैं, माल मुझे बेचना है, ज्यादा से कैसे बिकता है, दुकान मैंने खोली तो सेल मैं भी करूंगा, मेरे को ही करनी पड़ेगी सेल। ये हमें सबको सोचना पड़ेगा। हर किसी को अपनी खुद की वीडियो बनानी है, खुद के टीम के लीडर्स को ज्वाइन कराना है। जहां पर भी आप अपलाइन बनते हैं अपनी राइट और लेफ्ट की टीम के, वहां पर उनके साथ लग जाना है काम में। टाइम हमें मैनेज करना है कि हम सुबह 10 बजे तक करेंगे या रात शाम को 6 बजे बाद करेंगे। टाइम हमें सबको अपना सेट करना पड़ेगा। जब सपने बहुत बड़े हैं, जब हम इस कंपनी में एरोप्लेन तक फ्री में लेने की बात सोचते हैं, तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्लीज आपका भाई है ऋषि जो बोल रहा है आपके लिए, और हम सबके लिए अच्छा चाहते हैं कि हम सबके सपने बहुत बड़े और सबके सपने पूरे होने चाहिए, और सबके सपने सच होंगे भी।
अशोक सर प्लीज आप आइए और आज की मीटिंग का समापन करें, 11 बज गए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना कम है नेटवर्क मार्केटिंग और अपनी कंपनी के लिए, तो जितना बोलेंगे उतना कम है प्लीज। बिल्कुल ऋषि जी, अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी मेरी बातों को कोई भी अदरवाइज ना ले। मैंने आज कड़वी सच्चाई सामने रखी ताकि कोई कभी भी आपके बिजनेस को खराब ना किया जा सके, कोई आगे खराब ना कर सके। तो मैं इसमें इतना ही कहूंगा, और इम्प्लीमेंट कीजिए, पॉजिटिव होके बात कीजिए, पॉजिटिव होके काम कीजिए, और सिर्फ बातें मत कीजिए, कोई भी सब अपने पोस्ट और अपने इनकम के ऊपर खुद ध्यान दीजिएगा। हर दिन हर हफ्ते सोचो कि मुझे आज ये इतनी इनकम चाहिए थी, मुझे ये अपनी टीम के अंदर ये पोस्ट निकालनी थी, ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो खुद उसको जिद्दी होना पड़ेगा। अब प्लान के भरोसे ना बैठे कि वो जिद्दी नहीं हो रहा, वो फोन नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, इस तरह की चीजें कोई भी ना करे, राइट। सर तो सब लोग अपनी अपनी टीम का प्रोडक्ट का डिलीवरी का क्या सिचुएशन है, अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। डिलीवरी स्टार्ट भी हो चुकी है महाराष्ट्र, कल कहीं पर भी, यहाँ सूरत का तो हम लोग भी हो गया लगभग 4 वीक हो गया। नहीं, मेरी कल बातचीत हुई है, 2 महीना हो गया। हम हर वीक सर अक्सर बात हो रही है कि नहीं प्रोडक्ट निकल चुका है। जी सर। राजीव जी, पवन जी अभी लाइन पे भी होंगे, शायद 1-2 लोग हैं। मेरी बातचीत हुई है परसों से, क्योंकि मुंबई में ऑफिस क्लोज कर दिए गए थे, वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लोज कर दिए थे, और परसों से वापस परमिशन मिली हुई है। सिर्फ डिस्पैच करने की ऑफिस बंद कर दिया गया है, सिर्फ डिस्पैच परसों से दोबारा चालू किया हुआ है। इसमें मेरा, आपका या कंपनी का कोई भी ऐसा मोड नहीं है कि वो कुरियर नहीं करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है, कैलकाटा सुनिए, कैलकाटा के अंदर में और उड़ीसा में, वहां पे जो कंडीशन थी कुरियर सर्विस को, अभी जो मेरी आज बातचीत हुई है वो कह रहे कि सर हमें इन्फॉर्मेशन पहले से दे के रोक दिया गया था। जो अभी वहां पे बहुत बड़ी आंधी तूफान जो आई हुई थी, उनको 1 हफ्ते पहले बोल दिए गए थे कि इस तरह की चीजें आने वाली हैं। न्यूज में हम पिछले 4 दिन से सुन रहे हैं हम लोग, बट वो आगे चीजें नहीं हो पा रही है। वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में इस चीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, उड़ीसा में तो अभी तो नहीं है, वो खत्म हो गया है। 1 हफ्ते से नहीं, लेकिन ये 1 हफ्ते से बोला गया, ये 1 हफ्ते से बोला जा रहा था, वहां पे लोगों को मना कर दिया गया था, और ऑफिस तो खोलने नहीं दिए जा रहे वहां पर। तो अक्सर सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नहीं पहुंचने की वजह अभी हमारा भी कुछ लॉस जा रहा है इसमें। कोई बात नहीं राजीव जी, मैं अभी अच्छा लाल जी और आपसे बात कर लेंगे हम। जी सर, ओके ठीक है ना, ओके सर। तो ऋषि जी एज अ होस्ट अब आप मीटिंग को ओवर कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। आप गुड नाइट शुभरात्रि, और अच्छे सपनों को साथ में लेकर सोइए सब, और वो सपने जो सबके पूरे होने वाले हैं सर। बिल्कुल। चलिए ऋषि जी, ओके, गुड नाइट। और ऋषि जी आप मुझे कॉल करिएगा, बात करनी थी थोड़ी। ठीक है, थैंक यू।